हाँ चलो शुरू किया जाए, है ना बात। एक्चुअली सब कुछ सॉफ्ट कॉपी मेरे पास लकली पहले से बना हुआ था तो दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन उसको थोड़ा सा धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। एलसीएम निकालने बोले थे, ऐसा कुछ कहे थे। अब कौन सा है पेन, ये वाला होगा। देखो सही सीखे हैं कि नहीं। पतला है भाई ये, नीचे वाला यही होगा। पेन में मोटा वाला कौन सा थोड़ा, अच्छा बढ़ाना पड़ेगा ना, ठीक है। हाथ से ठीक लगता है हमको यार, थोड़ा देर में पेन इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक। कल थोड़ा सा एलसीएम निकालने के लिए बोले थे आप लोग को, निकाल के आए हैं क्या? होमवर्क दिए थे, कौन कौन करके आया है? देखो 2 लड़का 3 लड़का हाथ उठा, ऐसे काम नहीं चलेगा। 4 लोग, झूठ नहीं बोलना है, पहला बात। जो भी बोलना है सच बोलना है, सच के अलावा कुछ नहीं बोलना है। एलसीएम निकालने बोले थे और वहीं से शुरू करेंगे। थोड़ा सा बेसिक 2 मिनट लेते हुए पहुंचेंगे वहां तक। मान लेते हैं कि अपने को 10 और 20 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी कंफर्टेबल बैठ जाओ यार, एक तो हम ही लेट हैं। घड़ी उड़ी देख के मत शुरू खत्म करना, समझ गए बात को। अब शुरू हो गया तो शुरू हो गया, फिर कोई घड़ी उड़ी मत देखना कि सर 11 बज गया, अब 12 बज गया, 1 बज गया। जब समझ में आ जाए क्लास खत्म कर देंगे। 10 और 20 का एलसीएम लेना है तो हम लोग 2-3 मेथड जानते हैं। थोड़ा सा क्लास 6 वाला बात 2 मिनट के लिए बस बता दे रहे हैं। एक तो फैक्टर मेथड से करते हैं हम लोग। अब हिंदी जिसको इसका पता हो प्लीज हमको बता दीजिएगा। फैक्टर मेथड कहने का मतलब कि 10 को हम तोड़ते हैं, तो 10 को हम तोड़ सकते हैं, ये टूट जाएगा 2 गुना 5, है ना। और इसी तरह से 20 को तोड़ेंगे तो 20 कैसे टूटेगा? 2 गुना 2 गुना 5। अगर ये भी किसी को नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लेना भाई, बात समझ ना, इसको मिस नहीं कर सकते हम लोग जो बात, क्योंकि ये क्लास 3/4 का है, 2 मिनट में निकल जाएंगे, तो 4-5 एग्जाम्पल नहीं करेंगे हम लोग। 10 को तोड़े 2 गुना 5 में, 20 को तोड़े 2 गुना 2 गुना 5 में। जो कॉमन है इन दोनों में 2 कॉमन है और इन दोनों में 5 कॉमन। अगर 3 होता तो तीनों में जो कॉमन होता, ठीक है। 4 होता तो चारों में जो कॉमन होता, जो कॉमन है उसको ले लो। तो इसका एलसीएम होगा, अरे भाई पहले लिखाता फिर मिटता है। इसका जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा, जो कॉमन है वो ले लो एक बार जो कॉमन है एक बार लेना है 2, एक बार ले लिए 5, और क्या बच गया 2, इसको भी लेना है। एक लाइन खाली बता दे रहे, एलसीएम और एचसीएफ में यही अंतर है कि एलसीएम में जो बचता है उसको भी लेते, और अगर हम एचसीएफ निकाल रहे होते तो जो बचता उसको लेने का आवश्यकता नहीं। ठीक है क्या बात? एलसीएम में, चलो एचसीएफ में सिर्फ कॉमन लेते हैं। अरे समझ रहा है? एचसीएफ अगर निकालना होता तो क्या लेते? खाली 2 और 5, जो कॉमन है बस उसी को लेंगे। लेकिन एलसीएम में जो कॉमन है उसको भी लेते हैं और उसके अलावा जो बच जाता है उसको भी ले। तो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, ये आएगा इसका एलसीएम। ठीक है, मिटा दे, उतारोगे? उतारने का मैं उतार सकते हो, खुल के बोलो भाई, संख्या कम है, बात कीजिए मन से। जब तक हम थकेंगे नहीं तब तक क्लास चलेगा, एक बात जान लो सीधा। जब मेरा मूड खत्म हो जाएगा क्लास खत्म होगा। ये पता है शर्ट लग जा रहा, और कोई बात नहीं है। दूसरा जो तरीका होता है एलसीएम लेने का, एक और तरीका होता है, अब उसको क्या कहते हैं हमको ध्यान नहीं है। ये 10 है और ये 20 है, दोनों को एक साथ ले लेते हैं। एक ये भी तरीका होता है, दोनों का जो कॉमन है उससे इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे। 2 से शुरू करते हैं, 2 से भाग दोगे तो ये हो जाएगा 5, आई हो जाएगा 10। दोनों कटना चाहिए, अगर 3 होता तो तीनों कटना चाहिए। और कटेगा क्या? ये 5 से कटेगा, तो 5 से काट लेते हैं, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। तो जो एलसीएम हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा, जो जो है उसको मल्टीप्लाई कर दो। 2 गुने 5 गुने 1 गुना 2, 2 गुना 5 गुना 2। एक नहीं लिखे, समझ में आया ना बात? इतना तो बच्चा नहीं है, एक नहीं लिखे, काहे नहीं लिखे हैं? उसको गुना करने से कोई फायदा नहीं, लिखना लिख लो।
5 दूनी 10 दूनी 20। ये क्लियर है? आगे बढ़े, असली बात पे आते हैं। इतना तुम लोग को पहले से आना चाहिए, अगर हम कोई भी एलसीएम दे तो तुमको निकालने आना चाहिए। लेकिन अब हम लोग असली डेफिनेशन पे आते हैं, ठीक है? लिखवाएंगे नहीं, लेकिन डेफिनेशन पे आते हैं। एलसीएम का डेफिनेशन क्या होता है? इसको कहते हैं लघुत्तम समावर्तक। इसका डेफिनेशन क्या होता है? कोई भी एक आदमी? अच्छा, एक चीज तुम लोग थोड़ा इशारा कर दिया, अगर हम बार बार किनारे भाग जाते हैं, समझे? तो थोड़ा कैमरा के सामने रहना है। एलसीएम का डेफिनेशन क्या है? ये भी एलसीएम निकाले हैं हम, और आगे जो बात करेंगे उस पर भी बात कर रहे हैं। एलसीएम का एक्चुअल जो डेफिनेशन किताब में मिलता है, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से जो छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए। कुछ ने बुझाया होगा। कहने का मतलब है कि एलसीएम ऐसा एक संख्या होगा, अगर ये 3 छोटा छोटा बता दे रहे, कोई 3 संख्या है, ये 3 संख्या है और ये एक संख्या है, बड़ी संख्या है, तो अगर ये अगर एलसीएम होगा तो ये जो एलसीएम होगा ये इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा और इससे भी कटेगा। समझ गए बात? मतलब अगर समझने के लिए थोड़ा सा मैथ से हट के बात करते हैं, अगर ये एक तरबूज है, अच्छा चलो पहले मिटाते हैं, कट गया, ठीक है। ये मान लेते हैं चाकू, समझने के लिए ये चाकू है, इसको क्या कहते हैं? पिरदाएं समझते हो तुम लोग, बिहार वाले लोग क्या बोलते हैं? और जिलोही, ठीक है। तो हम जिलोही लिखते हैं, हम पिरदाएं हम लोग बोलते हैं जिलोही। ये चाकू है, ये जिलोही है, और कोई बताओ काटने वाला? हसुआ, मान लो, ठीक है, हसुआ बोल रहा है। नहीं, हसुआ में मजा नहीं आएगा, मान ले तलवार, एक बार ये तलवार है, तो क्या इसका एलसीएम तरबूज हो सकता है क्या? ये सब दुनिया का कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा, हम बता रहे हैं। ये सब जो हम बता रहे हैं सब ऐसे बात दुनिया का कोई आदमी नहीं बता सकता है। आपका ये खोल लीजिएगा, इस टाइप से बोले पगला आदमी है, मैथ में एलसीएम में तरबूज और केला पपीता कर रहा है आदमी। चाकू है, जिलोही मतलब पिरदाएं, समझ रहे हैं ना बात? और तलवार है, और हम इसका एलसीएम बोल रहे हैं कि एक तरबूज इसका एलसीएम हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। कहा कि एलसीएम क्या होगा? एलसीएम ऐसी संख्या होगी जो तीनों से कट जाए। तो तरबूज को चाकू से काट सकते हैं? काट ही लेगा भाई, जिलोही से काट लेंगे, ले धराधन धराधन, और तलवार से भी काटा जा सकता। लेकिन अगर यहां पर हम कर दे छिलनी, छिलनी समझते हो ना? आलू जो छिलते हैं, छिलनी, इसको कर दे छिलनी, और इसका हम एलसीएम बताएं तरबूज, तो होगा कि नहीं होगा? तरबूज होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो हाँ या नहीं। कोई मैथ नहीं पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं ना सर हमको बुझा नहीं रहा, आप क्या बोल रहे हैं? अरे गधा, घर में एगो तरबूज ले आओ, एगो चाकू ले आओ, छिले काट के दिखाओ हमको, होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि नियम क्या कहता है? ये तीनों से कटना चाहिए। क्लियर है? बढ़ा जाए आगे, बीच में गपशप होते रहेगा, जब ज्यादा गपशप हो जाए तो बता देना कि सर ज्यादा गपशप कर रहे हैं आप। डेफिनेशन पे आ रहे हैं बाबू, ठीक है? अब छोटा सा बात करें, अब संख्या में आ रहा है मैथमेटिकल टर्म्स में, ठीक है? मान लेते हैं 10 और 12। ए भाई काहे ज्यादा ये सब? 10 और 12 के एलसीएम का बात कर रहे हैं। क्या फोन देख रहा है? क्या कर रहा है? क्या है बताओ? लाइव देख रहा है, उससे क्या फायदा होगा? हम कल अपने आप को देखे, यही सब देखो, 2 मिनट बर्बाद किए तुम अभी। कल हम पहली बार, ऐसे कमेंट अच्छा आया है? कुछ नहीं आया। अच्छा, को गलत लिखे हैं ये लोग, गलत सब। कल हम पहली बार अपना वीडियो पूरा देखे, 1.5 घंटा, हमको बहुत मजा आया। हमको पहले वाला नहीं, भले मेरा टोन थोड़ा मगही वाला है, बिहार वाला टोन आता है, लेकिन मजेदार चीजें रहती हैं। 10 और 12 के एलसीएम निकाले, मेरी बात समझिएगा आराम से, और सबको समझ में आना चाहिए। ऐसा समझ रहे बात को ना? ऐसा नहीं कि एक को समझ में, यस समझ, जिसको ना समझ में आया सीधे नो सर। 10 और 12 का हम एलसीएम लिख रहे हैं 120। सीधे बताना एलसीएम है कि नहीं है इसका? है, बहुत बढ़िया, सब लोग है, कोई ऐसा जो नहीं है वाला? अरे सब सहमत है? अच्छा ठीक। 10 और 12 का ही एलसीएम हम लिख रहे हैं 60। अरे अरे काहे हो रहा है ऐसा?
है कि नहीं है? अरे है, बहुत बढ़िया। 10 और 20 का ही एलसीएम लिख रहे हैं 240। ये क्या है भाई? आइए ना, कर दीजिए, कोई शर्माने वाली बात नहीं है, आपको भी लोग देख लेगा, आप सहयोग। अच्छा, उससे ऐसे हो रहा है, ओके ओके, ठीक है, तो हम ले लेते हैं। ठीक, धन्यवाद। ये तीनों एलसीएम तुम्हारे हिसाब से है, ठीक है बात? अरे सहमत है? हाँ, लेकिन हम कह रहे हैं कि डेफिनेशन तुम लोग ध्यान से सुने नहीं। हम डेफिनेशन में एक बात और बोले थे, वह छोटी से छोटी संख्या। एलसीएम एक ही होगा, 3-3 एलसीएम, 4-4 एलसीएम नहीं होगा, एलसीएम को एक संख्या होगी। डेफिनेशन में कहता है वह छोटी से छोटी संख्या जो तीनों से विभाजित। तो एक कॉन्सेप्ट तो हम क्लियर कर दिए कि तीनों से कटना चाहिए, ये क्लियर हो गया तुम्हारा, हम समझ रहे हैं। लेकिन उसके साथ ध्यान ये भी रखना चाहिए कि छोटा से छोटा संख्या होना चाहिए। समझ गए बात? तो अगर हम बात करें तो एलसीएम कौन सा होगा इसमें से? 60। इन तीनों में जो एलसीएम होगा हमारा 60। क्लियर हो गया है बात? तो अपने को कहां तक डेवलप करना है, बात समझिए। अपने सब लोग को, जितने लोग बैठे हुए हैं, हम लोग को वो डेवलप करना है कि वैल्यू देखते ही, 3 संख्या देखते ही उसका एलसीएम बता पाए, निकालने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। क्लास 4th में भी तुम एलसीएम निकालते हो और ग्रेजुएशन के बाद भी नौकरी दे रहा है एलसीएम निकालने पर। मेरी बात समझ रहे हो? अगर यूपीएससी का भी एग्जाम दोगे, और जो हम कैमरा पे बोलते हैं तो बहुत सोच समझ के बोलते हैं, गलत बात नहीं बोलेंगे। अगर सीसेट में एलसीएम आ गया कोई क्वेश्चन, तब भी एलसीएम तुम्हारा आईएएस बना रहा है एलसीएम निकालने पर, बस निकालने का तरीका बदलेगा। तुम निकाल सकते हो क्लास 6 के तरीके से, क्लास 7 के तरीके से, लेकिन उसमें समय ज्यादा लगेगा। तो अपने को सबसे पहले, हम एलसीएम निकालने बोले थे आपको, इस लेवल पे पहुंचना है कि वैल्यू देखते ही लगभग एलसीएम निकाल पाए। देखते ही बोल देना। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, कुछ ऐसा संख्या आ सकता है, मान लो फॉर सेकंड आ गया, मान लो 10, 12, 32। अब ये शायद देखते ही ना निकाल पाए, तो इसीलिए हमने बेसिक भी सीख लिया कि अगर नहीं निकाल पाएंगे तो हमको निकालने आना चाहिए। लेकिन 100 में से कम 90 से 92 बार अगर आप मैथ अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन का वैल्यू देखते ही एलसीएम निकालने में सक्षम रहेंगे। समझे हो कि नहीं समझे हो? तो हम 10, 12 लिख रहे हैं, ठीक है? आपको सीधे उसका पहले एक एग्जाम्पल दे देते हैं, फिर पहले एक एग्जाम्पल दे देते हैं, फिर मिटा दे रहे हैं हेडिंग। जैसे मान लीजिए हम क्वेश्चन दिए हैं 5 और 10, ठीक है? तो इसको देखते हैं, हम अपना इसका एलसीएम बता रहे हैं 10, देखते ही बता दिए, सही है? निकालने की जरूरत नहीं। तो हम आपको 10, 12 एलसीएम दे रहे हैं, चलेगा? आपको सीधा आंसर लिखना है, क्वेश्चन भी लिखने की जरूरत नहीं। ये चाहो तो क्वेश्चन लिख लो, दाहिने में आंसर, इधर लिख लोगे वैल्यू और इधर लिखोगे एलसीएम, और सीधा आंसर। मेरी बात समझे हो कि नहीं? अरे हाँ कि नहीं हो? सीधा मतलब सीधा, कोई निकालने की जरूरत नहीं। क्लियर है बात? 10 रहेगा, कोई जवाब नहीं देगा, अपने अपने कॉपी में निकालेगा, फिर हम आंसर बताएंगे। जिन लोगों का सही गलत होगा हमको बताएंगे, सर हमसे गलती हुआ, ठीक है? जो लोग लाइन वाला कॉपी लाए हैं मैथ में, व्हाइट वाला अभी ले आया हो, लाइन वाला नहीं समझा? व्हाइट वाला समझता है ना, वो उजला कॉपी जो सादा रहता है पन्ना, सब लाइने वाला लाया है। कोई लाया उजला? हाँ, वो पुरन का। हाँ, बोलेगा इससे क्या होगा सर, लाइन और उजला से होता कुछ नहीं है, लेकिन अंतर है। 10, 12 एलसीएम लिख रहे हैं हम, आपको सीधा आंसर लिखना है। आप चाहे तो क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, लेकिन सीधा एलसीएम निकालना नहीं है, सीधा आंसर लिखना है और बताना नहीं है। कमेंट देखेंगे, अच्छा बहुत है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, एक मिनट कर लेते हैं इसको भी, समझे ना, पहली बार है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा, नाम भी पढ़ा जाता है, देखो जिसका नाम पढ़ रहे तुम लोग का, पहली बार जिंदगी में सबका नाम पढ़ रहा है। रोहित कुमार, कीर्ति कुमारी, शंभू कुमार, इग्नाइट एडुकेयर, रोहित, शंभू, आनंद मोहन, विकास कुमार, कीर्ति कुमारी हाय वाई कर रही है, हाय जी एकदम गुड मॉर्निंग। राज बाबू, हाँ सर आप तो ऑनलाइन स्टूडेंट पर तो केयर ही नहीं कर रहे हैं सर जी, क्या बात है? रोहित कुमार, कैसे केयर करे? दूध पी लिए? खाना वाना खा लेना बाबू शाम में, ठीक है बढ़िया से। केयर कैसे करे, मतलब ऑनलाइन में कैसे केयर किया जाता है? सॉरी यार, देखो ऐसा है कि हम पहली बार ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, है ना, और
आदत नहीं, लेकिन अब पढ़ा करेंगे। और जहां दिक्कत हो, केयर करने इन द सेंस कमेंट किया करो जहां दिक्कत है, तो वहां पे हम बताया करेंगे, ठीक है। थोड़ा आदत नहीं है इसलिए, और हम खो जाने वाले इंसान में से हैं, ठीक है। तो केयर करेंगे, उसको गलत वे में मत लीजिएगा। और हम, मेरा कमेंट सब ऐसा रहता है, उसको बुरा मत मानना, ठीक है। कह रहा केयर ही नहीं कर रहे, किया जाएगा केयर। सर जी आप कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं भाई, है ना। इसका क्या बात करें, 10-15 मिनट बता कैसे हैं, ठीक हैं, रात में खाना खाए हैं, ठीक है। केयर किया जाएगा। आप जहां नहीं समझ में आता वहां पूछिएगा, ठीक है, हम देखा करेंगे। हमको आदत नहीं है, एकदम क्लियरली समझिए, पहली बार कर रहे हैं इस तरीके से। गुड मॉर्निंग सर। सर जी दूध है, सब बढ़िया से पी लिए हैं सर। यहाँ ठीक तो है, दूध पी लिया लड़का, मतलब फॉलो कर रहा है, ठीक, गुड। अब दूध पी लिया, आप कॉपी कलम लेके बैठ जाओ। 10 क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको बनाइए, और आप लोग का भी आंसर साथ में चेक करेंगे। बड़ा भारी काम है, लेकिन कोई बात नहीं, दोनों किया जाए वो भी जरूरी है। जैसे आप लोग, हमको लगता है जितना संख्या में, उसके आसपास का संख्या वहां भी है। और ऑनलाइन में एक चीज फायदा होता है, जो भी संख्या बहुत हो जाता है शाम होते होते। कल का जो हमारा वीडियो है, ठीक है, लगता है 600 के आसपास में 500 कुछ पार कर गया था कल रात में ही सोने से पहले। तो वो संख्या बढ़ता है, तो ठीक है, उन पर भी ध्यान देना जरूरी है। सर आपका पढ़ाया हुआ बहुत काम आया है, राज बाबू जी बहुत काम आया। काम तो नौकरी कर रहा लड़का लोग, कल दो तो फेसबुक पे डाले थे 2 लोग का। हम आइए 10 क्वेश्चन करते हैं, इस सब कहानी में लगे रह जाएंगे। कुछ कुछ भी लिख रहे हैं हम, आप क्वेश्चन भी ले सकते हैं और आंसर भी, ठीक है। आप इतना समझ रहे हैं ना, हम संख्या लिख रहे हैं, आपको एलसीएम लिखना है। 2 भी रहेगा, 3 भी रहेगा, 4 भी रहेगा। जवाब नहीं बताना है। ऑनलाइन वाले भी आंसर नहीं बताना है अभी। नहीं, ऑनलाइन वाले बता सकते हैं, कोई कॉपी थोड़ी करेगा। आप लोग बताते चलेगा आंसर, जो लोग ऑनलाइन है। 20 है भाई। ये 3 संख्या, इन तीनों का एलसीएम निकालना है। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 क्वेश्चन निकालना है ऑनलाइन वाले। अरे वाह, ये देखियो गर्दा। 10, 30, 60, 10। वाह रोहित कुमार, विकास कुमार। अब सही गलत पता नहीं, अभी देखते हैं। हो गया सारा। तुम लोग देखो, तुम लोग अभी लिखिए रहा है सब, देखो धुआं धुआं किए हुए। हाँ हो गया, बिल्कुल। आप लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं और उन लोग के आगे सीधा आंसर दे रहा है, तो ठीक है। गोविंद प्रसाद 150, ठीक है। रोहित कुमार, राज बाबू, बहुत बढ़िया बढ़िया। घर पे भी लगवा लेंगे हम ऐसा व्यवस्था, अच्छा है। हो जाना चाहिए बाबू उतना देर में। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आपको निकालना नहीं है, सीधे आंसर लिखना है, वो सीखना है आपको। सीधे आंसर लिखना चाहिए। कोई टाइम एंड वर्क वाला बुक लाया है क्या? हाँ, अरे वाह, धन्यवाद दोस्त। टीएससी दिया हो राज बाबू, ठीक है। अरे कौन दूध पी के आया था, आंसर नहीं दे रहा है। विकास कुमार, ठीक है बाबू। सर बहुत मजा आ रहा है, पता नहीं क्या मजा आ रहा है उसको, तो पढ़ा ही रहे हैं भाई। जो भी ऑनलाइन वाले हैं प्लीज रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़िएगा और खैनी मत रगड़िएगा, ठीक है। हम देख रहे हैं, प्लीज टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़िएगा और थोड़ा अच्छे से बैठ के तमीज से पढ़िएगा बाबू प्लीज। इतना देर में हो जाना चाहिए। हो गया है ना, ठीक है। अब अभी हम आंसर दे रहे हैं और आपको ईमानदारी से किसी का भी एक भी क्वेश्चन गलत होगा तो बताइएगा, चलेगा? बेईमानी मत कीजिए, कोई फायदा नहीं, कोई नहीं देख रहा है आपको।
तुमने बड़ी गप आता है वो। 5 10 का, इसका जो आपका आ जाएगा 10 आ जाएगा। चला का है नहीं। ठीक है ठीक है, अब हम समझ गए हैं, दिक्कत नहीं है, हम समझ गए, अपनी इच्छा के हिसाब से चल रहे हैं। 15 20 का एलसीएम 60 आया हुआ, 20 30 का भी 60, 15 30 45 का 90, 60 90 180 का 180, 25 50 75 का 150, 12 24 का 72, 8 10 12 का 24 नहीं आएगा, 120, 1 2 3 का 6 और 13 7 का 91। किसी का कोई सा भी गलत हुआ है तो बता सकते हैं खुल के, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। एक गलत हुआ है, देखो ठीक, कौन सा वाला गलत हुआ? क्या लिए उसका? कहां गया 75? ये वाला कितना ले लिया इसको? 75। अच्छा 75 लिख देते, 75 अगर लिख देते मान लेते हैं, अभी तो जल्दी में गलती हो गया है। अगर मान लीजिए वही ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं गलत भी बताया कीजिए। सब सही है सर, सब सही है सर, हाँ ठीक है, ऑनलाइन वालों का सब सही है, रहेगा ही सब सही। मान लेते 75 लिख लेते, अभी गलती हो गया है, करते समय नहीं होगा काहे की। अगर हम 75 लिखते हैं तो 25 से कट रहा है, 25 से कट रहा है, 50 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, मतलब गलत हो गया। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, चलिए। एक जुगाड़ होना चाहिए कि पूरा एक बार में मिट जाए। जब इतना मजा दिया तो थोड़ा और दे देता। है क्या है जुगाड़? अच्छा ब्लैंक पेज फिर से ले लेंगे तो काम हो जाएगा नहीं। जब हम पहली बार पढ़ाते थे तो सबसे बड़ा तकलीफ हमको बिटाने से ही होता था, अब दुख दूर हुआ है। अरे मिट जा भाई। थोड़ा सा और 10 क्वेश्चन और देख रहे हैं, दे रहे हैं एलसीएम निकालने के लिए, इस बार फिर से निकालना है, चलेगा? ये 10 इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये किताब का क्वेश्चन है, तो उस समय हम एलसीएम निकालने पे जोड़ नहीं देंगे, हमारा फोकस एलसीएम पे नहीं है, बाकी बातों पर होगा, चलेगा? 10 क्वेश्चन और दे रहे हैं एलसीएम निकालने के लिए, आपको निकालना है, और इस बार बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। मेरा एक गलत हुआ है, विकास कुमार का कौन सा गलत हुआ है जी बताओ? आसिफ असलम कहता है जिगर है सर, काहे का जिगर है भाई? जिगर तो है, काहे नहीं सब दमी ना जिंदा है जी। कह रहे जिगर तो है सर, है जिगर भाई, तुम में भी होगा, हम श्योर हैं। विकास कुमार कौन सा गलत हुआ भाई? अच्छा ऐसा करते क्वेश्चन लिख देते हैं आगे, और आप लोग बनाए, फिर उस समय बात कर लेंगे हम उन लोग से, है ना? 2 पाइप एक टैंक रहा 20 मिनट 30 मिनट। ए भाई अलम कलम, आपको ये मत बोलना कि सर वही क्वेश्चन वापस दे रहे हैं आप, जो किताब में हम वो दे रहे हैं, दिमाग नहीं लगाना है आपको, बनाना है बस, ताकि बाद में इस पर फोकस नहीं करेंगे हम लोग। अरे सीख गए हैं भाई, मेरे बारे में एक चीज जान लो, कुछ समय लगता है लेकिन हम बहुत कर लेंगे सर हम एकदम। आप हाँ बता दीजिए, बताइए। हाँ हाँ हाँ, क्या नाम है आपका? देखिए आइए इधर, ऑनलाइन वाला भी तुम लोग दे रहे काहे नहीं तुम्हारा? अच्छा जानता है तुम लोग को, ठीक है। मदद कर रहे हैं प्रिंस जी, हाँ कलम सेलेक्ट कर लें, 1 मिनट रुक जाओ भाई, ये किए, ये 3 आ गया, हाँ तुम समझ गया बस। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ समझ गया सर प्रिंस जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक दोस्त भी था प्रिंस के नाम से। हाँ कहाँ थे भूल गया। 5 4 15 20 30।
और सारा दे रहे हैं, ठीक है। हम बोले तो 1-1 सेकंड लगेगा, तो क्वेश्चन से कोई दिक्कत नहीं है, जितना भी देते तुरंत बन जाना चाहिए। जब सीख जाएंगे तो समय नहीं लगेगा। चलो ठीक, इतना बनाइए, बन जाना चाहिए इतनी देर में। हाँ, ऑनलाइन वाले आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, ऑनलाइन वाला सबका लगता है बन गया है ना। मोहम्मद जीशान दिकाश, चलो ठीक है। 1 मिनट और लीजिए आप लोग, क्योंकि कुछ लोग क्वेश्चन भी लिख रहे होंगे, जल्दी से बनाइए। चलो बहुत बढ़िया। बन गया जी, शुरू करें, एक बार देख लेते हैं। बना आपका? हाँ देख लीजिए, झूठ नहीं बोले, एकदम बनाइए। नहीं बना तो समय लीजिए, गलत नहीं होना चाहिए। इसका एलसीएम 60 आ जाएगा, लिख देगी, समझ में आ रहा है? लिख देते हैं, ऑनलाइन वाले भी हैं। इसका 60 हो जाएगा, इसका 30 हो जाएगा, इसका 60 हो जाएगा, इसका 20। हाँ, आसिफ असलम ठीक लिखे, एक साथ सारा लिख दिए, वो सही तरीका है। इसका 60, इसका 30 है, इसका 60, इसका 60, 48, 120, 150, 12, 40। हमको लगता है समझ गए हैं बात को आप लोग। देखिए भाई साहब, आपसे निकला है कि नहीं? अच्छा, चेक कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, इधर लाल टी शर्ट निकल गया है। बढ़ सकते हैं आगे, हो ऑनलाइन वाले आगे बढ़ सकते हैं। सब सही है सर, सब सही होना चाहिए। एक आध गलत हुआ आपका, कौन सा वाला? 8, 16, 24। कितना लिए थे आप? 144 लिए थे आप। चलिए, 144 सही है कि गलत है? वो सवाल है, 144 सही है कि गलत है? गलत है, काहे? हमको लगता है 16 से शायद कटेगा ही नहीं। अब 16 से अगर कट भी जाता है, 16 में 144 कट जाएगा 16 से, तो ये बहुत बड़ा संख्या हो जा रहा है, इससे छोटा हमारा एलसीएम होगा। 144 और 48 वाले बात में ये है कि ये छोटा है, इसलिए एलसीएम ये वाला होगा। क्या बोले, समझ में आया है? 144 भी तीनों से कट रहा है। हाँ बोलो, ये भी तीनों से कट रहा है शायद, लेकिन ये वाला छोटा है। अब 28 से कट रहा है, चेक नहीं कर रहे हैं हम। अब कोई एक आदमी चेक करेगा, बोलेगा सर गलत पढ़ा दिया, मैथ नहीं आता आपको, तो उन लोग हम फिक्र नहीं करते हैं। जो बात है समझ में आया है ना? ये छोटा है, इसलिए ये हमारा एलसीएम होगा। बढ़ सकते हैं आगे। अब चैप्टर शुरू करें। इतना हम लोग को मालूम होना चाहिए टाइम वर्क शुरू करने से पहले, ताकि हमारा स्पीड अच्छा हो। रोहित कुमार का 48 होगा, किसका 48 होगा रोहित? अच्छा ये वाला, हाँ रोहित ठीक है, इसका 48 होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब टाइम वर्क शुरू करते हैं थोड़ा सा। वैसे आपको एक अच्छा बात, खुशखबरी दे देते हैं तुमको बोले थे कि टाइम एंड वर्क ही सिर्फ हो पाएगा, तो ऐसा नहीं है। हम सिलेबस देखे हैं, तो हम लोग क्लासरूम में जो है वो टाइम एंड वर्क 4 दिन में खत्म करते थे। तो मेरा टाइम एंड वर्क नहीं, पाइप एंड टंकी 4 दिन में, और टाइम एंड वर्क 12 या 13 दिन में। तो हमको लगता है अगर वहाँ 17 दिन लगता था, तो यहाँ 12-13 दिन से ज़्यादा नहीं ले। सही बात को, तो हमको लगता है 12-13 क्लास में यहाँ पे हम लोग समाप्त कर लेंगे, जो मेरा अनुमान है, क्योंकि वहाँ 45 मिनट से ज़्यादा कभी क्लास हुआ नहीं।
नहीं जी, आते थे लेट, जाते थे जल्दी, देर से आना जल्दी जाना, ये साहब ये ठीक नहीं वाला माहौल था। यहाँ तो क्या है कि भले थोड़ा लेट आए हैं लेकिन जाएंगे आराम से, तो खत्म हो जाएगा। टाइम एंड वर्क या पाइप एंड टंकी। मिट जा बेटा, मिट जा। पाइप एंड सिस्टम से हम शुरू करते हैं। रोहित कुमार नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। हो सकता है कि हम इस बार मुखिया के चुनाव में खड़े हो जाएं, सहयोग रहे तो तुम लोग। तो आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं सर जी? दिल्ली वाला टीचर पढ़ाता था सर, कहाँ से हैं आप? यहाँ वाला कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं? देखो बाबू, ब्याह नहीं हुआ है मेरा, पूरा घर का एड्रेस ले लो फोन नंबर पे, कोई समझ में आए तो बता देना। नालंदा डिस्ट्रिक्ट से हम। ये सब मजा है, मतलब ऑनलाइन में अचानक से सवाल है, सर कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं? क्लास में ऐसे पूछे, पता नहीं कितना गाली दें उसको हम, 2-3 दिन तक रोते रहेगा। अब पढ़ा रहे हैं, पाइप टंकी शुरू किए हैं, उसके बाद चलो कोई बात नहीं। नालंदा डिस्ट्रिक्ट से हैं हम, ठीक है। 2 भाई 2 बहन, सबका ब्याह हो गया, मेरा नहीं हुआ है। नौकरी भी मेरा लग गया है, ठीक है। कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताइएगा। नमन है, कुमार तुलसी, नमन है। कुमार तुलसी ऑनलाइन है, हमको लगता है वही स्टूडेंट है जो कल हमको मैसेज किया, बहुत लंबा मैसेज किया, फेसबुक पे पढ़ा हुआ है ना? कुमार तुलसी आप ही हैं शायद। कुमार तुलसी रेलवे में ज्वाइन किया हुआ है और एक अच्छे पद पे है। पद जो भी हो, बहुत बढ़िया मैसेज किया, उसको आप पढ़िएगा, मौका मिले तो। फेसबुक पे कल डाला है कि सर 3-4 ही महीना हमसे पढ़ा है लड़का, बोला सर नौकरी कर रहे हैं और एक अच्छे मतलब काम अच्छा है उसका, जो है ना, वो मोटिवेट करने का काम है कुछ। विकास कुमार, कब शादी है आपकी? यही करवा लो तुम यहाँ पे, कब शादी है, गर्लफ्रेंड है कि नहीं? आइए, पाइप सिस्टम। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, पाइप टंकी और टाइमर समय एवं कार्य दोनों एकदम सेम ही होता है। पहली बात क्लियर में जान लीजिए, ये 2 अलग अलग चैप्टर है, लेकिन दोनों में बिल्कुल भी अंतर नहीं। अगर कोई लड़का आपसे ऐसे बोल दे कभी भी कि मेरा टाइम एंड वर्क अच्छा है और पाइप एंड टंकी खराब है, मतलब समझ लेना कि या तो गलत जगह पढ़ा है या गलत तरीके से पढ़ा। ये संभव नहीं। ये वही वाला बात है, सर हम दौड़ते हैं ना, तो मेरा स्पीड कम है, कहा कि एक पर तेज दौड़ता है, वो स्लो दौड़ता है। इस प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर टाइम एंड वर्क अच्छा है तो पाइप एंड टंकी भी अच्छा होगा, और पाइप एंड टंकी अच्छा है तो टाइम एंड वर्क भी अच्छा होगा, और अगर खराब है तो दोनों खराब होगा। इस संभव ही नहीं है कि एक अच्छा हो एक खराब हो, दोनों अलग चैप्टर सिर्फ बना दिया है, दोनों चैप्टर सेम टू सेम है। मेरी बात समझे है? इसलिए हम पाइप एंड टंकी से शुरू करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर छोटा है, इसमें कुल मिला के 35-40 क्वेश्चन रहेगा, और उसको करने में, उसको करके हमारा बेस मजबूत हो जाएगा। शुरू किया जाए। अभी डायरेक्ट क्वेश्चन से नहीं कर रहे हैं। हाँ, तुलसी वही है, देखिए। राजबाबू, सर मैं आपका रेगुलर स्टूडेंट। हाँ राजबाबू, पहचान रहे हैं तुमको हम, तुम कमेंट वमेंट रेगुलर करते रहते हो। हाँ रोहित कुमार, हम करवा देंगे सर आपका शादी। फोन नंबर दे दो रोहित, करते हैं रात को फोन तुमको हम। कह रहा है इन लोग जो है ना। चलिए पाइप टंकी शुरू करें। देखिए, ऑनलाइन वाले रिक्वेस्ट करते हैं, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो सिर्फ हम पढ़ा रहे होते हैं, बीच बीच में भले 2-4 मिनट बात कर लेंगे, लेकिन उस समय प्लीज बुरा मत मानिएगा जब मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर रहा हूं, उस समय सुनना है आपको, ठीक है? सिंपल सवाल कर रहे हैं पहले तो। और 2 आदमी कोई भी उठ के आ जाओ, कोई भी 2 लोग आओ उठ के, कोई भी आओ ना, 2 को उठ के, इतना क्या सोचना है? ये बैठो, सर मारा है, बैठो बैठो, मेन कैमरा है, समझ गया बात, क्लासरूम में तो आया था। चलो मान लीजिए कि 2 लोग खड़े हैं, ठीक है, एकदम सिंपल सवाल है। आप जब हम सवाल पूछेंगे आपसे तो ये ध्यान रखिए, हम मैथ का सवाल नहीं पूछेंगे आपसे, कभी नहीं पूछेंगे, लगभग एक आध दिन गलती से पूछ ले लगवाते हैं। हम जब भी सवाल पूछेंगे कॉमन सेंस का पूछेंगे, ठीक है? 2 आदमी हैं, हम इसको दिए 5 रसगुल्ला खाने या 10 रसगुल्ला खाने दे दिए, 10 रसगुल्ला दिए खाने, यहाँ पे 10 को रसगुल्ला बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक आदमी इधर खड़ा कर देते हैं, ये सब बढ़िया है ऑनलाइन, अरे वाह। एक आदमी इधर, अब कोई बोलेगा उधर से, सर नाक कहाँ है उसका, कान कहाँ है उसका, तो गधा। नीतीश कुमार, हेलो सर, हेलो हेलो हेलो।
सर आप अपना जर्नी के बारे में बताइए। मिथिलेश कुमार, जर्नी के बारे में क्या बताइए? घर से आए, उठे, लेट उठे थे, आज बाइक से आ गए। बताएंगे यार, ये सब किसी दिन और कहानी। कोई बहुत टफ जर्नी नहीं रहा है मेरा, मेरे स्टूडेंट लोग का जर्नी टफ रहा है। ये सब 10 रसगुल्ला है, ठीक है। ये ए आदमी है, इसको 10 रसगुल्ला खाने के लिए बोला गया है। ए आदमी को 10 रसगुल्ला खाने के मान लेते हैं कि इसको खाने में इसको 10 मिनट लगा, ठीक है। मान लिया जाए कि इसको खाने में इसको 10 मिनट लगे। हम जो सवाल पूछेंगे उसका जवाब आपको देना है, और मैथ से कोई संबंधित सवाल नहीं होगा। हम रिपीट कर रहे हैं, कॉमन सेंस वाला बात। और ये कोई आदमी बी है, इसको खाने में इसी 10 रसगुल्ला को, पहला बात याद रखिएगा, हम बोल रहे हैं एकदम ध्यान से सुन ले भाई, पहला बात ध्यान रखना, 99% टाइम और वर्क के क्वेश्चन में, 99% क्वेश्चन में कार्य नहीं दिया होगा। ये काम जो करना है ना, काम नहीं दिया होगा, और उस काम को आप कुछ भी मान सकते हैं। इसलिए चैप्टर सबसे आसान हो जाता है मैथ का। क्या बोले हैं, समझ में आया है? क्या बोले हैं? काम दिया हुआ नहीं रहेगा। कितना काम करना है दिया हुआ नहीं रहेगा, और इसको आप कुछ भी मान सकते, इसलिए चैप्टर सबसे आसान। नहीं बुझा? हम जेब से 10 रुपया निकाल के इसको दे और बोले भाई मेरे भूख लगा, कुछ खाने के लिए ले आओ, तो बहुत आसान काम है, कुछ भी ले आओ। नहीं समझ रहे मेरी बात? इसको हम आजादी दिए हैं कि भाई 10 रुपया लो, भूख लगा, कुछ भी ले आओ, तो जो उसको आसानी से मिल जाएगा। अगर मेरे साथ कोढ़िया लड़का होगा, आलसी लड़का होगा, तो सबसे पहले जाएगा सामने बिस्कुट लेके आ जाए। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो सबसे आसान तब है जब काम निर्धारित ना हो और आप स्वतंत्र हैं उस काम को कहने के लिए। यहां पर क्या होगा, पूरे चैप्टर में 99% बोल रहे हैं, 99.99% क्वेश्चन में काम दिया हुआ नहीं रहेगा, और उसी से लड़का डरता है कि दिया ही नहीं है, तो नहीं दिया तो कुछ भी मान लो। पॉइंट समझ रहा है? पूरे टाइम एंड वर्क और पाइप एंड टंकी के सवाल में काम दिया हुआ नहीं रहेगा। अब तुम लोग क्या करेगा, खोज के लाएगा वो क्वेश्चन इसमें काम दिया हुआ हो, तो हम वैसा भी पढ़ा देंगे। काम दिया हुआ नहीं रहेगा, नहीं दिया तो आप कुछ भी मानने के लिए स्वतंत्र हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? अब आइए सवाल पे आते हैं। ए जो है 10, इसको भी 10 रसगुल्ला खाना है, और इसको, हाँ दूसरा बात, सॉरी, काम दिया हुआ नहीं रहेगा, लेकिन एक अच्छी बात रहेगी, जितना काम ये करेगा उतना ही काम इसको भी करना रहेगा, ये निश्चित। दो बात समझ रहे हो? कौन सा दो बात? पहला, काम दिया हुआ नहीं रहेगा तो सुनो, काम नहीं दिया रहेगा तो हम कुछ भी मान सकते हैं। काम दिया हुआ नहीं रहेगा तो हम कुछ भी मान सकते हैं, ये आसान हो गया। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात, कुछ भी मान तो सकते हो, लेकिन ध्यान ये रखना है कि जितना काम ये करेगा उतना ही काम ये। इसका मतलब हुआ कि अगर ये 10 रसगुल्ला खा रहा है तो ये भी 10 ही खाएगा। ये अलग बात है कि हम चाहें तो इसको 20 खिला दें, तो इसको भी 20 खिलाना पड़े। ये है, काम दिया हुआ नहीं है, लेकिन दोनों को सेम काम करना पड़े। क्लियर है बात? अच्छा, अब सवाल पे आते हैं। ये आदमी 10 रसगुल्ला खाता है कितना देर में? 10 मिनट में। ये आदमी 10 ही रसगुल्ला खाएगा, सही है बात? सेम ही रसगुल्ला खाएगा कितना देर में? 15। यानी अगर इसको हम 10 रसगुल्ला दे दे तो अपना आराम से खाया तो 10 मिनट में खा गया। इसको यही 10 रसगुल्ला दिए सेम साइज का, सेम काम करने, ये कितना देर में किया? 15। अब मेरा सवाल, अगर हम 10 ही रसगुल्ला दें, ये अकेले खाया है पहले, फिर ये अकेले खाया, अब हम फिर से 10 ही रसगुल्ला दे रहे हैं, लेकिन इस बार हम क्या कर रहे हैं कि दोनों को बोल रहे हैं मिल के खाओ। समझ में आया है? मेरा 2 बेटा है, छोटा बड़ा। एक दिन हम 10 रसगुल्ला लाए, इसको दिया अकेले, बोले जाओ बेटा अकेले में छुप के खा लो, खा लिए। दूसरा दिन क्या हुआ, फिर लाए 10 रसगुल्ला, इसको दे दिए, बोले जाओ बेटा चुप के खा लो, वो खाया अपना। एक दिन क्या किए, हम 10 रसगुल्ला लाए और दोनों को बोले दोनों बेटा साथ में आ जाओ और 10 रसगुल्ला खा लो। जब दोनों साथ में खाएगा, मेरा सवाल बहुत सिंपल है भाई साहब, बहुत छोटा सवाल पूछ रहे हैं। जब दोनों साथ में खाएगा तो 10 मिनट से कम समय लगेगा कि ज्यादा? 10 मिनट से कम लगेगा कि ज्यादा? 15 मिनट से कम लगेगा कि ज्यादा? कम लगेगा कि ज्यादा? जो लोग नहीं समझ में आ रहा है बोलिए। दोनों जब मिलके खाएगा तो निश्चित रूप से समय कम लगे, कोई भी काम करे, कॉमन सेंस। हमको बस इतना ही समझना है, ये नहीं कि दोनों मिलके खाएगा तो 15, 10, 25 मिनट हो जाएगा। अगर आप ये बात समझ रहे हैं तो हम लोग आगे बढ़ने की स्थिति में कि किसी भी कीमत पर 25 मिनट होने वाला नहीं।
और इसके लिए कोई मैथ का नॉलेज नहीं, कितना होगा वो हम पढ़ेंगे, उसके लिए मैथ चाहिए कि कितना देर में दोनों मिलके खाएगा, वो हमको सीखना है। लेकिन ये हमको कॉमन सेंस से समझ में आना चाहिए कि 25 मिनट नहीं होने वाला, दोनों टाइम जुड़ने वाला नहीं, कभी भी काम कम समय में होगा। नहीं समझा? छोटा सा बात बता रहा है, माँ रोटी बना रही है, ठीक है, माँ रोटी बना रही है, अपने बेल रही हैं और फिर उसको पलट रही है, सब बना के पूरा काम वही कर रही है, पलट रही है, सेक रही है, तीनों काम वही कर रही है, ठीक है। अब क्या हुआ, दो चूल्हा है, माँ एक पे कर रही, इस पे कर रही, हम जाके खाली आटा ही गूंद दे दें या लोई बनाने में हम मदद कर दे, लोई समझते हो ना, ठीक है, लोइया बनाने में हम मदद कर, तो समय घटेगा कि बढ़ेगा, माँ का घटेगा कि बढ़ेगा? कुछ भी घटे उससे हमको मतलब नहीं, वो मैथ वही पढ़ा ही नहीं रहे हम, सीधा इतना निश्चित है कि जब दूसरा आदमी मदद करने गया है तो समय कुछ ना कुछ घटे, बहुत थोड़ा सा ही घटे, हमारा स्पीड बहुत स्लो रहेगा तो थोड़ा सा मदद होगा। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब अगर ये 10 मिनट ले रहा है, अगर मेरी माँ रोटी बनाती है 10 मिनट में और मेरी चाची रोटी बनाती है 15 मिनट में, तो माँ और चाची मिलकर बनाने लगेगी, तो ये तो गारंटी दे रहे हैं कि 25 मिनट होने वाला नहीं है, ये 10 मिनट से कम हो जाएगा और ये और 15 मिनट से भी कम हो जाए। इतना क्लियर है? कितना होगा वो मैथ है, वो हम लोग पढ़ेंगे, चलेगा? सब लोग क्लियर है? ओके, बढ़ सकते हैं? एलसीएम निकालने आता है? इतना समझ में आया कि इससे कम होगा? अरे कोई आर्गुमेंट है? कोई कभी भी रोड पे पूछ देगा तो बोल देगा नहीं कम होगा, कितना होगा नहीं बताना है तुमको, ये तो बोलोगे कम होगा, चलेगा? चलो आगे बढ़ो, ठीक है। ऑनलाइन वालों ठीक है जी? जी जी किया है, कृति कुमारी कम होगा, ठीक है बाबू। अब हम लोग चैप्टर को शुरू करने की स्थिति में आ गए हैं, इतना हमको पहले से आना चाहिए। अगर इतना समझ में आया है तो आगे अच्छे से समझ में आएगा, और अगर नहीं समझ में आया तो आगे दिक्कत रहेगा, ये गारंटी दे रहे हैं, ठीक है। एक बात का वादा करते तुमको, देख लेना, जो लोग भी मेरा ऑनलाइन देखेगा, ये तो ऑनलाइन पढ़ा रहेगा, वो आज न कल चुरा के पढ़ाएगा, ये बता देना। और ये क्योंकि हम लोग संख्या में बहुत कम है, हम लोग इतना बड़ा शिक्षक नहीं कि पूरा इंडिया हमको देख रहा होगा या देखेगा, तो तुम देख लेना इस बात को कि 6 महीना, साल बाद या 1.5 साल बाद कोई बड़ा टीचर का ना देखना, बहुत बड़ा, जिसको पूरा इंडिया जानता होगा और वो यही पढ़ा रहा होगा। मतलब रसगुल्ला के जगह पे कुछ और रख देगा, समझदार ना रहता है वो, चोरी करने के लिए समाचार होना जरूरी है ना, बुझा? वो लमचूस रख देगा, चॉकलेट रख देगा, जो हम पढ़ाएंगे जिस तरीके से उसको हम लाइन बनाएंगे तो उस लाइन को टेढ़ा कर देगा। लेकिन देखना, और तुम लोग कमेंट करके बताओ सर आप जो पढ़ा रहे हैं ना फलाना टीचर भी ऐसे पढ़ा रहा है, ये होना है, हमेशा से हुआ है। नीतीश निराला मैसेज किए हैं, डिलीट कर दिए। आइए आगे बढ़े। अभी तक हमको लगता है आधा आधा पन्ना लिखे होगा तुम लोग, बहुत तो बहुत नहीं लिखा है बहुत लोग। आइए, कहता है अब अभी भी लिखना नहीं, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। पूछता है कि दोनों मिलके उस काम को कितना दिन में करेंगे। 5 मिनट कुछ कॉन्सेप्ट देते हैं कि किताब कैसे इस क्वेश्चन को बनाता है और हम लोग कैसे बनाएंगे, चलेगा? कि सीधे सॉल्यूशन दे दें? आप जानना चाहते हैं कि किताब में कैसे बनता है, हाँ कि नहीं? हो ऑनलाइन वालों बताएं ना, किताब क्या करता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक कोई भी काम है, ठीक है, कोई भी काम है, मान लेते हैं कि सबसे अच्छा काम हम लोग, ऑनलाइन में बड़ी दिक्कत है हो, अभी हमारा विचार आएगा, हम बोलेंगे, फिर कोई टीचर कमेंट करेगा बाद में, वो कौन टीचर है ऐसा ऐसा बात करता है क्लास में। खैर कोई बात नहीं, बोलने वाला बोलते रहे। मान लो लड़की पटाने का काम है, ठीक है, एक काम लिए, टारगेट लिए कि हमको एक लड़की सेट करना है। कोई स्मार्ट लड़का है, बोला 10 दिन में उसको सेट कर लेता है। दूसरा लड़का उसको 15 दिन में, दूसरा लड़की मतलब काम सेम है, सेट कर लेता है, ठीक। अगर दोनों मिल जाए, हो सकता है ना भाई, अगर तुम मेरा दोस्त है हम तुमको मदद करेंगे, नहीं बुझा बात, तो काम तुम्हारा आसान हो, तो दोनों मिल जाएगा उस काम को कितना, ये हो गया। या मान लेते हैं मैथमेटिकल दीवार बनाना है हमको, ये दीवार बनाना है, तो एक मजदूर रखे, एक मजदूर 10 दिन में इस दीवार को बना, ठीक है, 10 दिन। दूसरा मजदूर रखे जो अकेले कितने दिन में बनाएगा, 15। हम क्या कहेंगे, दोनों को बोलेंगे दोनों मिल के बनाओ, होता है ना, हो घर में देखे हो ना, 3-4 मजदूर रहता है। ज्यादा मजदूर कहाँ रखता है आदमी, जल्दी बन जाए। कम मजदूर कब रखता है, जब धीरे धीरे बन। कॉमन सेंस। ढलैया का दिन ज्यादा दिन कहाँ रहता है, जल्दी ढलैया करना होता है, एक साथ करना होता है, अलग अलग करना दिक्कत हो जाएगा। कॉमन सेंस, ये सब रोज का बात। तो 10 दिन। अब हम जो बात बोले समझिए, काम दिया हुआ है, काम दिया हुआ है, कौन काम कर रहा है, दिया हुआ है नहीं,
ये बस बोल रहा है कि कोई भी काम है जो ये 10 दिन में कर रहा है और कोई भी काम है जो ये 15 दिन में कर। ठीक है, कौन काम है ये नहीं बताया, मतलब हम अपने मर्जी से काम मान सकते हैं। मेरी बात समझे हो? तुमको जो मन है वो काम मान लो। ये हम यहां पे बीच में मानते हैं टोटल काम, और ये जो तुम मानोगे ये कुछ भी मानने के लिए स्वतंत्र। ये जो तुम्हारा मन है वो तुम मान सकते हो कुछ भी। लेकिन हम लोग सब लोग क्योंकि एक साथ पढ़ेंगे तो हम लोग को मानने का तरीका सेम होना चाहिए। काहे? हम मानेंगे 15, ये मानेगा 20, वो मानेगा 30, वो मानेगा 40, तो कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत होगा, कंफ्यूजन, तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बोलेगा सर हम 30 माने तो कैसे होगा? इसलिए हम लोग सब लोग एक ही चीज माने। मेरी बात समझ रहे हो? हम लोग मान कुछ भी, मैं बोल रहा हूं सुन रहे हो? अगर ये लड़का 10 माना और ये लड़की 20 मानी तो गलत माना कि सही माना? नहीं, माना है सही। आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम लोग मानेंगे सब लोग एक, ताकि पढ़ने पढ़ाने में आसान, बस। और हम ये साबित कर देंगे कि अलग अलग मान के भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, अभी देखिए वही जो सेम हम लोग मानते हैं, बहुत उपाय है। आई एम स्मार्ट, मतलब दिमाग से। 10 है, 15 दिन है, हम जो मानेंगे, हम सब लोग जो मानेंगे तो इसका एलसीएम मानेंगे। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं अपनी बात को, हम मान कुछ भी सकते हैं, लेकिन हम सब लोग को एक ही चीज मानना है, इसलिए हम क्या मानेंगे? इसका एलसीएम। ठीक है, अब हम तुमको दिखाते हैं कि अलग अलग मान के भी आंसर सेम आता है। दिखाते हैं। 10 है, 15 है, हम इसका एलसीएम ले रहे हैं 30। अब फिर से रिपीट करें, कुछ भी मान सकते हैं, हम एक बार मान रहे हैं 30। हम तुमको सिर्फ दिखा रहे हैं कि यहां पर कुछ भी मानेगा तो आंसर सेम आएगा। ये सिर्फ दिखाने का काम है आपको। अगर 10 दिन में 30 का मतलब 30 ईंटा लगाना है तो एक दिन में कितना लगाएगा? 3 ईंटा। अगर 10 दिन में 30 ईंटा लगाता है तो एक दिन में कितना लगाता होगा? 3। इसी को कहते हैं इफिशियंसी या कार्य क्षमता। इफिशियंसी कहते हैं या हिंदी में कार्य क्षमता कहते हैं, या इसका अगर समझा जाए तो 1 मिनट में या 1 घंटा में या 1 दिन में जितना काम करे चलेगा। या आपको और बहुत गहरा बात बता रहे हैं, समझ में नहीं आएगा अभी, लेकिन सिर्फ बोल दे रहे हैं, हम रिपीट करें, समझ में नहीं आएगा। इसी को हम लोग टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में स्पीड कहते हैं। अगर किसी चीज का स्पीड, समझ में आ रहा है बात सब? ऐसा ना लगे कि सर आप ऊपर लेवल का बात कर रहे हैं पहले दिन। अगर किसी चीज का स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका मतलब क्या हुआ? 60 किलोमीटर प्रति घंटा अगर किसी चीज का स्पीड है, इसका मतलब क्या हुआ? कह रहा कोई एफिशिएंसी है, कोई कह रहा है कि कार्य क्षमता है। हम गधा से पढ़ा रहे हैं, गधा की तरह जवाब चाहिए, कुछ सीधा वाला। अगर हम बोले कि किसी चीज का स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब क्या समझते हो? हम अपने ड्राइवर को बोले, पढ़ा लिखा नहीं है मेरा ड्राइवर, गाड़ी चलाना आता है, हम अपने ड्राइवर को बोले, हाँ एक बाबू, कि तुम्हारा गाड़ी का स्पीड जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि 1 घंटा में कितना चलेगा? 60। सही है, 1 घंटा में 60 किलोमीटर। 1 मिनट में, 1 घंटा में, 1 दिन में जो काम बताया, इसी को क्या कहते हैं? इफिशियंसी। या इसी को टीएसडी के चैप्टर में क्या कहते हैं? स्पीड। तो आप देखिएगा, अगर हम चाहें तो टीएसडी भी इसी तरीके से पढ़ाया जा सकता है। क्योंकि जो है आप एफिशिएंसी कर रहे हैं, वो टीएसडी में खाली नाम बदल जाएगा, उसका नाम क्या हो जाएगा? स्पीड। मेरी बात समझ रहे हो? सिर्फ नाम बदलेगा, काम नहीं बदलेगा। ये टाइम है, टीएसडी में सिर्फ बताने के लिए, ज्ञान के लिए बता रहे हैं, शायद समझ में आया नहीं। ये आपका टाइम है, ये आपका स्पीड है टीएसडी में, और ये आपका डिस्टेंस है, ये बीच वाला आपका डिस्टेंस है। बोल दिए बहुत हाई लेवल बात, वो बता रहे कसम से, तुम समझो या नहीं? अरे गधा, हम बोल दिए हैं अच्छा बात, समझ गए तो अच्छी बात है, लेकिन हम बात बता दिए हैं अच्छा। मेरी बात समझ रहे हो? कि हम पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क, लेकिन अगर तुम चाहो और मेहनत करो तो बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट से टीएसडी भी बनाया जा सकता है। ये टाइम है, टाइम एंड वर्क में भी ये टाइम है, ये टाइम एंड वर्क में एफिशिएंसी है, लेकिन टीएसडी में ये तुम्हारा स्पीड है। समझ में आया? और ये दोनों का जो एलसीएम ले रहे हैं, टीएसडी में हमारा डिस्टेंस है, और टाइम एंड वर्क में हमारा काम है। समझ रहा है? जैसे यहां से हमको दिल्ली जाना था, काम है,
अगर टाइम एंड वर्क में दिल्ली जा रहे हो, टाइम एंड वर्क के चैप्टर में जा रहे हो तो तुम काम कर रहे हो, और टीएचडी में जा रहे हो तो तुम दूरी तय कर रहे हो। है दोनों बात मतलब दोनों चैप्टर लगभग है सेम। समझ गए बात? वापस आए टाइम एंड वर्क पे आते हैं। ईमानदारी से बताना, बिना झूठ बोले, कितना लोग अभी तक घड़ी देखा है? सही से बताओ कि टाइम देखे हो कि कितना देर हो गया पढ़ते पढ़ाते? कोई देखा है? सही से बताओ, झूठ नहीं बोलना। सब कोई नहीं देखा? तो बढ़िया पढ़ा रहे हैं मतलब। सॉरी सर जी, क्या के लिए सॉरी विकास, थोड़ा सा लेट हो गया, कोई बात नहीं। अरे ऑनलाइन का तो ये मजा, खैनी रख लो अब, क्या दिक्कत है। सर जी थैंक्स विकास कुमार, वेलकम विकास। अच्छा लग रहा है, पुराना वाला रिवीजन हो रहा है विकास कुमार। बिल्कुल बाबू, अच्छा लगेगा। और क्या है सर? मिथिलेश कुमार को मेरा जर्नी सुनना है, हम किसी दिन वीडियो बना के डाल देंगे बाबू। जर्नी, मेरा जर्नी कोई बहुत ये मतलब मुश्किल नहीं रहा, लेकिन रोमांचक बहुत रहा। थक गए इसलिए थोड़ा सा इधर देख रहे हैं, समझ बात, और कुछ नहीं। थोड़ा सा लेट हो गया, सॉरी सर जी। कीर्ति कुमारी मैसेज रिफ्रैक्टेड, पता नहीं क्या कुछ गलत लिखी होगी शायद, इसलिए डिलीट हो गया है। चलिए ज्यादा नहीं है। आइए आइए वापस आए। ये 10 दिन में किसी काम को करता है, ठीक है ना? यहाँ तक ये 10 दिन में किसी काम करता है। ऑनलाइन का एक और अच्छा चीज क्या है कि आप चाहे तो रूम पे जाके एक बार देख भी सकते हैं बाद में, ठीक है? लेकिन हम बहुत खुल के बोले इस बात को कि हम ऑनलाइन वाले टीचर हैं नहीं, हम बहुत मंच पे भी बोल रहे हैं, ऑनलाइन भी बोल रहे हैं, हमको जो सामने समझ आया। लेकिन ठीक है, जो सीख रहे हैं, एक अच्छा चीज ये है कि आप जहां जहां दिक्कत लग रहा है उसको आप वापस जाके देख सकते हैं, और धीरे धीरे ऑनलाइन वाले भी हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, कोई भी चीज नया जब होता है तो समय लगता है। आज मेरा पहला दिन है, 2 दिन 3 दिन लगेगा, फिर आप देखिएगा उन लोग से भी इतना ही खुल मिल के बात करेंगे। और एक प्रॉब्लम ये मेरे साथ क्या है कि जब हम बात करते हैं तो लगता है कि सर हम पर कमेंट कर रहे हैं, जबकि वो रियलिटी नहीं है, हम हंसी मजाक में बोलते हैं कोई बात, तो वो एक दिक्कत है। आइए शुरू करें। जब थक जाओ तो बोल देना क्लास छोड़ देंगे, ठीक है? जब थक जाओ तब। कितना टाइम हुआ है? अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी तो शुरू भी नहीं किए हैं। चलेगा ना 1-2 घंटा? अभी तो शुरू भी नहीं किए हैं, अभी चैप्टर शुरू हुआ है, समझ रहे हो ना बात? अभी तक ट्रेलर चल रहा था, अब चैप्टर शुरू किए हैं। कम से कम एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले। एक काम 10 दिन में कर रहा है, दूसरा काम 15 दिन में कर रहा है। तो जो टोटल काम हम कुछ भी मानने के लिए स्वतंत्र हैं, जो टोटल काम हम कुछ भी मानने के लिए स्वतंत्र हैं, हम लोग क्या मानेंगे? दोनों का एल से। आप यहाँ पे जो भी मानिएगा उससे आंसर में परिवर्तन नहीं आएगा, और हम भी साबित कर देंगे। आप कुछ भी मानिएगा तो आंसर सेम आएगा, लेकिन हम लोग सब लोग एलसीएम इसलिए लेंगे ताकि हर लोग को बनाने का तरीका सेम चलेगा। 10 दिन में 30 काम कर रहा है, 10 दिन में 30 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा? 3। इसी को एक दिन का काम को इफिशियंसी कह लो या कार्यक्षमता कह लो, चलेगा। एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3। मतलब अगर इस पूरे दीवार में 30 ईंटा जोड़ना है, पता नहीं समझ पा रहे कि नहीं, अगर 30 ईंटा जोड़ना है तो 10 दिन में अगर 30 ईंटा जोड़ रहा है तो एक दिन में कितना जोड़ता होगा? 3। कॉमन सेंस, 3 जोड़ेगा फिर 3 जोड़ेगा। अगर कोई 10 दिन में इसको 30 ईंटा जोड़ना है, 30 10 दिन में 30 ईंटा जोड़ना है, सीधा बात है। एक दिन में 3 जोड़ रहा होगा, तो पहला दिन 3, दूसरा दिन 3, 3, 3, 4, 5। हमारी मौका ये जो है ना, स्पीड मेरा स्लो कर देता है। अब बोलो। हाँ 3, 3 होता क्या है कि हम छोड़ देते हैं पेन, इसलिए ऐसा होता है, हम समझते हैं। समझ गया ना बात को? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हर दिन 3-3 काम कर रहा होगा। इस पे आते हैं। अगर 15 दिन में 30 काम कर रहा है, अगर 15 दिन में 30 काम, तो एक दिन में नहीं समझ में आया? अगर 15 दिन में 30 करेगा तो एक दिन में 2। ध्यान ये रखना है कि टाइम को नहीं जोड़ सकते, इसलिए एफिशिएंसी निकालते हैं। कहने का मतलब कि अगर मेरी मम्मी किसी खाना को अगर 15 मिनट में बनाती है और मेरी चाची 10 मिनट में बनाती है, तो दोनों मिलकर 25 मिनट नहीं हो। ये तो समझाए ना बात?
अगर ये 10 दिन ले रहा है और ये 15 दिन ले रहा है तो दोनों मिलकर 25 दिन कभी भी नहीं हो, काहे कि निश्चित है कि दोनों और दिन को कम करेगा। समझ में आ रहा है ना बाबू, ये गारंटी कम करेगा, इसलिए इधर जोड़ घटाव नहीं होगा। अब यहां पे आ जाएगा, ये एक दिन में 3 कर रहा है, एक दिन में 2 कर रहा है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहा है? 5। एफिशिएंसी को जोड़ा घटाया जा सकता, एक दिन में 3 कर रहा है, एक दिन में 2 कर रहा है, मतलब अगर ये 3 ईंटा लगा रहा है, वो 2 ईंटा लगा रहा था, दोनों मिल जाएगा तो कितना लगाएगा? 5। ये तो कॉमन सेंस है। अगर ये 3 लगा रहा है, ये 2 लगा रहा है, दोनों मिलके 5। काम कितना करना था दोनों को मिलके? 30। का काम बदलने वाला नहीं, इसको घेर दे दिया, इसलिए हम इसको घेर देते हैं कि कभी भी चेंज नहीं हो। ए को कितना काम करना है? बी को कितना करना है? 30। ए को कितना करना है? 30। बी को कितना करना है? 30। दोनों को मिलकर कितना करना है? 30। काम बदलने वाला। अगर 30 काम है, अगर 30 काम है और एक दिन में 5 काम करता है, काम कितना करना है? 30। इसको करेगा कौन? ए और बी, यही ना पूछ रहा है। तो जो टाइम लगेगा, जो दिन लगेगा, ये हो जाएगा 30 बटा ए प्लस बी कितना है? 5। और बात करेंगे धीरे धीरे। पहला बात क्लियर हुआ है? किसी को डाउट? इधर जोड़ सकते हैं, इधर घटा सकते हैं? नहीं, कभी भी इधर जोड़ घटाओ। एफिशिएंसी को जोड़ सकते हैं? देखो नहीं समझ में आ रहा बाबू, एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता, इसको जोड़ सकते हैं, इसको घटा सकते हैं। इसलिए हमेशा टारगेट रहेगा कि इधर से क्या निकालने, इधर का। एफिशिएंसी अगर निकल गया तो जोड़ा घटाया जा सकता है, बाकी काम हो। बढ़े आगे, कॉन्सेप्ट का बात करते हुए बहुत मस्त कमेंट आया, बहुत मस्त। अब देखिए दूसरा बात, इसी क्वेश्चन को 10-15 लेके ही हम जो बात समझाना चाह रहे हैं अभी और समझिएगा थोड़ा सा, जरूरी नहीं है लेकिन समझना अच्छा है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है। ये दिन तुम समझ रहे हो ना, या ऊपर लिख देते हैं दिन ज्यादा। ए 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है। हम टोटल काम मान लेते हैं 60। पिछले बार कितना माने थे? 30। अभी मान रहे हैं 60। मान लीजिए हम काम को 60 मान। हम ये दिखाना चाह रहे हैं तुम लोग को कि काम को कुछ भी मानो, उससे आंसर में फर्क नहीं। हमने मान लिया 60। तो अगर 10 दिन में 60 काम करना है, 10 दिन में 60 काम करना है, तो एक दिन में 6 सही। अगर 15 दिन में 60 काम करना है, अगर 15 दिन में 60 काम करते, एक दिन में 4। इधर जोड़ा घटा आया नहीं जाए, दोनों मिलकर कितना काम करेगा? 10। अब ए प्लस बी का निकालना है, तो काम कितना करना है? 60। करना किसको है? ए प्लस बी। 60 बटे ए प्लस बी कितना है? 10। पिछले बार भी आंसर 6 आया था, अभी भी आंसर 6 आया है। जाना है क्या आपको? हाँ, हमको लग रहा है। हम पढ़ा लेना। चल, जारी रहेगा कि बंद कर दें? जारी रहेगा ना? हाँ ठीक। 60 है, ए प्लस बी 6। हमने यहां पे पिछली बार क्या लिया था? 30। ध्यान है ना? आंसर कितना आया था? 6। अभी कितना लिए हैं? 60। आंसर कितना है? 6। आप कुछ भी लीजिएगा, आंसर सेम। किताब में क्या होता है, खाली बता देने के लिए ताकि आप किताब समझ पाए। किताब में क्या होता है, इसी 10-15 पे 10-15 किताब क्या करता है कि जो टोटल काम है, उन लोग क्या किया कि फिक्स कर लिया। शुरू में ही सारा किताब कि हम लोग अलग अलग नहीं लेंगे, वही प्रॉब्लम है। आप आर्य सगराल उठाइएगा तो उसमें कुछ और, सगीरा मसर गया किसी और की किताब में कुछ और क्या घटना चक्र कुछ और, तो दिक्कत हो जाएगा ना विद्यार्थी को पढ़ने। तो सब जो ऑथर है, जितने भी किताब लिखने वाले हैं, उन्होंने क्या किया है कि टोटल काम को मान लिया है 1। समझे बात को? सब ने, जितना भी टीचर है, जो भी किताब लिखता है, वो कितना मान लिया है? 1, ताकि सब किताब एक जैसा दिखे। अगर 10 दिन में 1 काम करता है, 10 दिन में 1 काम करता है, तो एक दिन में 1/10। 15 दिन में 1 काम करता है, तो एक दिन में 1/15। इधर जोड़ेंगे नहीं, इधर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1/10 प्लस 1/15।
ये हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 30, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, 5/30। आप हमको काम निकालना है, हो जाएगा 1/a प्लस बी। 1/a प्लस बी कितना है आप 5/30। ये नीचे नहीं लिखा था, ये दिक्कत है, यहां कर लेते हैं। 1/5/30 यह हो जाएगा 30/, ये भी आया अच्छे। लेकिन तो वो खुद समझ में आ रहा होगा कि जब हम 1 मानेंगे तो कैलकुलेशन हमारा डिफिकल्ट, आंसर वही आ रहा है। ठीक है, काम वही कर रहे हैं, इन दोनों को जोड़े हैं। अब जोड़ने में समय ज्यादा लगा है, काहे? कि वहां 3 और 2 जोड़ना है, तो 3 2 5। लेकिन अगर फ्रैक्शन को जोड़ेंगे, भिन्न को जोड़ेंगे, तो समय ज्यादा है। मेरी बात समझे हो? यानी आप इस वैल्यू को कुछ भी मानिए, आप अपने रूम पे जाइए, 120 मान लीजिए, 180 मान लीजिए, आंसर में कोई फर्क नहीं। हम लोग सब लोग क्या मानेंगे? सेम। सेम क्या होगा? एलसीएम, ताकि हम लोग सबका बनाने का तरीका एक लगे। क्लियर हो गया है बात? अगर आप 30 के जगह पे 60 भी मानेगा तब भी आंसर सेम आएगा, 120 भी मानेगा तब भी आंसर सेम। आगे बढ़े, अब शुरू कर रहे हैं चैप्टर। ये सिर्फ ये दिखाया गया आपको कि कुछ भी मानिए आंसर सेम आता है, किताब एक मानता है और हम लोग उसका एलसीएम मानते हैं, ताकि स्पीड हमारा अच्छा रहे। कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ाएंगे पूरे चैप्टर में, जान लीजिए एक फॉर्मूला नहीं रहेगा पूरे चैप्टर में, कुछ भी रटने को नहीं रहेगा, एक भी फॉर्मूला पूरे चैप्टर में नहीं रहेगा, और आप कभी भी बनाने की स्थिति में रहेंगे। आइए, ए किसी काम को करता है 10 दिन में, बी उसी काम को करता है 15 दिन में, और सी उसी काम को करता है 20 दिन में। बहुत ही छोटा सा सवाल है, पूछता है ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में करेगा? दिन। पहला बताइएगा मेरा आंसर सही है कि गलत? ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में, सी कर रहा है 20 दिन में। हम कर रहे हैं 10 15 25, अब 25 15 45 दिन। आंसर मेरा सही है कि गलत है? क्यों गलत है? कह रहा इधर जुटेगा नहीं, बिल्कुल सही बोल रहा। और कोई बात? क्यों गलत है? जब ज्यादा लोग काम करेगा तो समय कम लगे, है ना? यानी ये गारंटी है, इतना हम लोग को समझ में आना चाहिए, इस बात की गारंटी है कि आंसर जो भी आएगा वो 10 से भी कम है। नहीं समझ में आ बात? हम समझो, हम अकेले 10 दिन में कर रहे हैं, कोई दूसरा आदमी 15 दिन में कर रहा हो, भी हम अकेले रहते तो 10 दिन में करते हैं। ये दोनों और मेरे साथ मिल गया है तो 10 से भी कम ना लगेगा? नहीं समझ रहा है? अरे हम अकेले अगर 10 दिन में कर देंगे, अगर इसी पानी को, इस बोतल को पीना है, इस बोतल को पीना है, हम 10 दिन में पिएंगे अकेले, कोई दूसरा लड़का 15, कोई और हमको मदद करेगा और कोई भी पिए इसके मेरे साथ भी, तो 10 से तो कम लगेगा। कितना लगेगा ये मैथ है, लेकिन इतना हमको समझ में आना चाहिए कि 10 से भी कम है ना हो, ये गारंटी। इसका आंसर क्या आएगा हमको ये नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि इसका आंसर 10 से कम है। हम इसलिए बोल रहे हैं कि हो सकता है किसी दिन ऐसा, किसी दिन होता है कि माँ ने दुआ की हो और एग्जाम में ऐसा ऑप्शन रहेगा, 12 13 9, चलो 9 ही रहने देते हैं, और 11 मान लेते किसी दिन अच्छा है, इसको बनाने का जरूरत है क्या? मेरी बात समझ रहे हो? ये गारंटी होगा। ओ अरे सेट वेट लग जा रहा है इसमें हो। हाँ, अरे वाह। अगर ऑप्शन है 12 13 9 11, तो हम ये गारंटी कह रहे हैं कि हमको इसको देखने की जरूरत नहीं है, आंसर जब भी होगा तो 10 से कम हो, जो भी 10 से कम है वो हमारा। ऐसा होगा नहीं, लेकिन कभी कभी होता है। 100 दिन में एक क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है जो आप देख के ही आंसर टिक कर सकते हैं। आइए, तो ये 45 नहीं होगा, ये गारंटी है। हम क्या करें, हम पहले टोटल काम मानते हैं। देखो एलसीएम जब तुम बोलते हो मतलब मैथ तुम रटने का प्रयास कर रहे हो, और समझने का मतलब हम टोटल काम मान लें, टोटल काम को हम मानते हैं, और वो टोटल काम क्या होगा? इन तीनों का एलसीएम। कहीं कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम क्या लेंगे? एलसीएम। तो इसके एलसीएम जल्दी बताओ। सब एग्री है? 60। यही कहते, ये समय हमारा बचना चाहिए, इसलिए पहले एलसीएम निकालना सिखाएं। 60 ले लें, ये हो जाएगा 60। 10 दिन में 60 तो एक दिन में 6, 15 दिन में 60 तो एक दिन में 4, और 20 दिन में 60 तो एक दिन में 3। तो इधर जोड़ सकते हैं, 6 4 10 3 13। काम कितना करना है? 60। करना किसको है?
ए प्लस बी प्लस सी। सही है। काम कितना करना है? 60 बटा ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया? 13। 5/5/13। अच्छा सॉरी सर। हाँ ऑनलाइन वाला तो हंगामा कर देगा इतना में। अरे कर रहे भाई, मिटे तब तो पहले। समझ में आया है बात? कहीं दिक्कत है प्लीज पूछ लीजिएगा कि धीरे धीरे लेवल उठते जाएगा। समझ गए तुम्हारा बात। ठीक है। अरे कह रहे आंसर ठीक है। तुम लोग जोर घटा पे बहुत ध्यान देता है, समझने पे ध्यान देना है। अरे इतना तो जानता है कि हमको आता होगा। बात समझ गया है कि नहीं समझा? अब धीरे धीरे क्या होगा, लेवल बढ़ेगा हम लोग का। ठीक है। क्वेश्चन मतलब डिफिकल्ट होते जाएगा। तो इतना क्लियर है क्या? उतारना चाहते हो कि बढ़े आगे? बढ़े ना। चल ओ विकास कुमार, मजा आ गया सर। ओके डीएम झकास, थैंक यू भाई राहुल, थैंक यू। आइए अभी सिंपल ही रखते हैं। ए किसी काम को करता है 12 दिन में, बी करता है 24 दिन में, और सी करता है उसको 48 दिन में। सवाल है तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा? ठीक है, बनाइए जल्दी से बनाइए। जो बहुत अच्छे विद्यार्थी हो बिना कलम चलाए भी आंसर बता सकते हैं। तेजस्वी सिंह गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बाबू, बहुत लेट हो, बहुत लेट हो। हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं 10:30। ठीक है। विकास कुमार बहुत सुंदर, धन्यवाद। अभी शुरू है विकास, अभी शुरुआत की है, बस पहला क्लास है। आसिफ असलम आंसर आ गया, हमको लगता है आपका सही है आंसर। 48/4 बिल्कुल सही आसिफ आपका आंसर, बहुत बढ़िया। कुमार तुलसी आंसर सही है। सुमन कुमार आंसर सही है। देखो ऑनलाइन वाला सबका आंसर आ गया है। उतना दशमलव में नहीं जाना है, फ्रैक्शन में रहना है। आ गया जी, इतना देर में आना चाहिए। और सबका आया है कि नहीं? आपके पीछे देखिए, उनका नहीं आया है शायद। आ गया आंसर बाबू? तुम्हारा आया है? तुम ही से पूछ रहे हैं? नहीं आगे नहीं आया। चलो बोलो एलसीएम कितना लियो? खड़े हो खड़े हो, क्या नाम है तुम्हारे पीछे? भाई शर्माना नहीं है दोस्त, टेंशन नहीं लेना है। तुम पहली बार पढ़ रहे हो, लोग 2 बार पढ़ लिया, तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा बात, इसलिए टेंशन नहीं लो कि लोग बन रहा है। क्या नाम है आपका? हाँ बोलो एलसीएम कितना लियो अपना, देख के बताओ। एलसीएम ही नहीं लियो अभी तक? एलसीएम 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 ही नहीं लिए हो? तब तो दिक्कत है, बैठ जाओ। उस समय से तुम बताए नहीं, ये गलत है यार। बैठो बैठो। कितना लेंगे बताओ, खड़ा हो। कितना लेंगे एलसीएम? मिलना क्लास के बाद, बैठो। गलत बात है, जब वहीं पे रोक के बताना जैसे दिक्कत है। एलसीएम 48 आएगा। अब इसलिए उस समय समझना बहुत जरूरत है, अब यहां पर हम नहीं धीरे धीरे करेंगे। एलसीएम 48 आएगा, सही है। इधर तो जोड़ घटाओ नहीं कर सकते, ये तो क्लियर बात है। तो अगर आपका है कितना है, जल्दी बताओ, खड़ा हो बताओ। एलसीएम 48 आया है, चलो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे 4 आएगा, सही बोला है। यहाँ पे कितना आएगा? 2 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, इधर जोड़ घटाओ नहीं। 4 2 6 1 7। काम कितना करना है भाई? 48। और इसको करेगा कौन? ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी लिखने के लिए लिख देना है, चलेगा? ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी मतलब 48/7। आया ना? बहुत बढ़िया, बैठिए। यहाँ तक क्लियर है? और लेवल बढ़ाएं कि इसी को कंटिन्यू रखे? बढ़ाया जाए? किसी के 1-2 क्वेश्चन और? एक और
प्लीज एक और, एक और, हाँ हाँ, एक और किया जाए है ना, एक और प्लीज, एक और। हाँ, और ऐसे भी आज पहला दिन इंट्रोडक्शन है, इसके बाद 3 दिन हम लोग और क्लास लेंगे इस टॉपिक का, तो इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, इसके बाद 3 दिन और लेंगे। एक किसी काम को 6 दिन में, दिन समझ रहे हो ना? हम्म, ठीक, ऐसे, हाँ हाँ, ये आप सही बताया, धन्यवाद प्रिंस जी, ये अब काम हो गया। ए 6 दिन में, बी 12 दिन में, सी 24 दिन में, और डी उसको 48 दिन में बन जाएगा। ए 6 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में, सी 24 दिन में, डी 48 दिन में। काहे हाथ में लिख रहे हो, भगवान कॉपी दिए हैं ना जी। वाह विकास, आंसर भी आ गया है, बन गया बन गया। चलो जल्दी बनाओ, और चाहे जितना समय लगे रोहित जी इसका आंसर बताएंगे, ठीक है, चाहे आज पूरा दिन कहने लगे। अस्थिर से बनाना रोहित, हर बनाना नहीं, एकदम धीरे धीरे बनाओ, समय लेके बनाओ। एलसीएम में मदद कर दे रहे हैं, इसका एलसीएम 48 होगा। बता, उसको दिखा के तुम मदद नहीं कर रहे हो उसका, समझे? तुमको गलत फहमी उसका मदद कर रहे हो। एलसीएम 48 आएगा, ये मदद कर दे रहे हैं अभी आपको। आप आंसर लेके आइए। विक्रम कुमार का आंसर जो आया है उसका उल्टा आया है तुलसी और विकास कुमार का, मतलब एक आदमी सही है, एक आदमी गलत है। विकास कुमार, सुमन कुमार, चलिए ठीक है। विक्रम कुमार, हमको लग रहा है आपका आंसर उल्टा आ गया बाबू। विक्रम कुमार, ओहो बन गया। हाँ तो यही तो गलती होता है, सॉरी बोलने से क्या होगा, अब तो गलती हो गया। मोहम्मद इशारे दिकाश, चल बन गया जी। रोहित भाई साहब अभी भी नहीं बना, आप देखते हैं। एलसीएम 48 आ गया होगा, है ना? इधर जोड़ घटाव नहीं करेंगे, दिन में जोड़ घटाव नहीं होगा, समय में कभी भी जोड़ घटाव डायरेक्टली नहीं होगा, एकदम जहन में डालो, समय में कभी भी डायरेक्ट जोड़ घटाव नहीं। 6 दिन में 48 काम तो एक दिन में 8, 12 दिन में 48 काम तो एक दिन में 4, 24 दिन में 48 काम तो एक दिन में 2, 48 दिन में एक दिन में 1, 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15 हमको निकालना है। तो 48 बटा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का इफिशियंसी चलेगा, यानी 48 बटा 15, या 3 से कट जाएगा क्या? 3 से कट जाएगा, 16 बटा 5। क्लियर है? एकदम क्लियर है यहां तक, ठीक है। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप हमसे, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं इसलिए क्योंकि हमको नहीं चाहते कि कोई परेशानी रहे, आगे दिक्कत बढ़ने लगेगा। यहाँ तक कोई भी दिक्कत है तो अभी हम ऑफिस में बैठेंगे 15-20 मिनट, आप आके पर्सनली हमसे पूछ सकते हैं। इंट्रोडक्शन क्लास था मोटा मोटी, जिनको थोड़ा भी दिक्कत है आप यूट्यूब पे पढ़ा होगा वीडियो, वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। समय देख के नहीं पढ़ा रहे, लेकिन हमको लगता है कि इसके आगे बढ़ना बहुत उचित नहीं रहेगा। पहला दिन इतना ग्रास्प कर लीजिए, 4 दिन के अंदर हम लोग पाइप एंड टंकी समाप्त कर लेंगे। टेलीग्राम ना टेलीग्राम हम बहुत पहले था, हम बात करते हैं ना अभी आपसे इस खत्म करके। नहीं टेलीग्राम मेरा अभी नहीं है, पुराना हम देखना पड़ेगा, कल बताएंगे। टेलीग्राम वाला, अच्छा अच्छा अच्छा, कोई टेलीग्राम ग्रुप बना दिया गया है मेरा, हाँ ऑनलाइन वाले लोग, इसका क्या करना है? सब्सक्राइब कैसे करना है? आप ही बता दीजिए सर आके एक बार, ठीक है। प्रिंस जी बता रहे हैं, थोड़ा सा आप बता दीजिए, आप ऑनलाइन आके क्या करना है, लीजिए माइक। हाँ टेलीग्राम का आप लोग भी ले लीजिएगा, ठीक है। रुकिए पहले मिटा लेने दीजिए आराम से। टेलीग्राम का ग्रुप है एक, ठीक है, आप लोग इस पर ऐड हो सकते हैं। 2-3 ले हम लिख देते हैं, क्या लिखना है? धर्मेंद्र मैथ्स क्लासेस, ऐसे धर्मेंद्र मैथ्स।
धर्मेंद्र मैथ 2021। टेलीग्राम पे आप ये सर्च कीजिएगा धर्मेंद्र मैथ 21 तो आ जाएगा। इस पे आपको जो भी है पीडीएफ सारा मिल जाएगा। ठीक है, जो भी है ऑनलाइन विद्यार्थी मेनली उन लोग के लिए, आप लोग के लिए भी है। ठीक है, आप लोग भी जुड़िएगा। तो टेलीग्राम का चैनल पे आपका धर्मेंद्र, अरे यार ये मिट गया, आपको तो समझ में आ रहा है ना, ऑनलाइन वालों के लिए है। धर्मेंद्र मैथ 2021 करके है, आप टेलीग्राम पे इससे जुड़ सकते हैं। आज के लिए रहने दें, बाकी बातें कल होंगी। ठीक है, बस 2-3 मिनट का चर्चा और रहता है, हम लोग डिस्कशन है ये कल। हाँ बोलो, क्या बोले थे? हाँ कल कुछ बोले थे, हाँ ठीक है, बढ़िया। देख क्या है जी, कल सवाल पूछे थे कुछ, रहेगा अभी स्ट्रीमिंग रहेगा, स्ट्रीमिंग रहेगा, रहने दीजिए अभी चलेगा। कल एक सवाल पूछे थे भाई साहब, कहाँ लग गए यार? हैं, बाद में जोड़ो ना ये सब चीज। देखो कहाँ लगी जी, देखो जब साक्षात आदमी सामने खड़ा है तो बात करो ना यार, कहाँ ये सब? हम देखो तो फोन साइलेंट करके कहाँ रखे, हमको पॉकेट में है, पता नहीं। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद विकास कुमार। हाँ 2 मिनट। कल एक सवाल पूछे थे कि राज्यसभा अगर समाप्त कर दिया जाए, पूछा गया था क्या? कल बोले थे ना कि अगर राज्यसभा समाप्त कर देते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, करना चाहिए या नहीं करना, ऐसे कुछ था। राज्यसभा का क्या जरूरत है देश को? हम कह सवाल था कि जब राज्यसभा में हम लोग नहीं चुनते हैं, हम लोग जो नेता चुनते हैं या जो मंत्री जो भी मंत्री तो लोग बनाते हैं, हम लोग जो नेता चुनते हैं वो तो लोकसभा में चुनते हैं। समझता है कि नहीं सब बात? बस 3 महीना पढ़ना है, पढ़ लो, बहुत समझा रहे हैं। हम लोग जो भी नेता चुनते हैं वो लोकसभा में चुनते हैं, फिर वो मंत्री परिषद बनता है, मंत्री। राज्यसभा जो चुना है तो हम डायरेक्टली तो नहीं चुनते हैं, इनडायरेक्टली चुनते हैं। हम अपना नेता चुनते हैं और नेता राज्यसभा में चुनता है। भाई साहब सवाल सुन रहे हैं? कल बोले थे इसके बारे में पता करने, हम कल पूछे थे आपसे कि अगर राज्यसभा हटा ही क्यों नहीं देते हैं? जब हम डेमोक्रेसी में हैं, प्रजातंत्र में हम लोग हैं, मान लीजिए डेमोक्रेटिक कंट्री में है, तो हम लोग का चुना हुआ आदमी हम लोग पे राज करना चाहिए। तो राज्यसभा का क्या आवश्यकता है? राज्यसभा हटा क्यों नहीं देते हैं? ये देखो, बंद करो यार, ये सवाल पूछे थे, इसका जवाब ढूंढे हैं। कौन कौन ढूंढा है ईमानदारी से? एक ढूंढा, पहले कौन कौन ढूंढा है? 4 लड़का, ईमानदारी से सच से 4 लड़का, बाकी लोग काहे नहीं ढूंढे? तो भाई हम क्या बोले, 3 महीना ईमानदारी से पढ़ना है ना। इस बात को एकदम पहले फिर से आप बना लीजिए। हल्वे पढ़ाते समय हम हंसी मजाक में रहते हैं, लेकिन इस बात को स्पष्ट समझ लीजिए। कल संतोष सर भी बहुत अच्छे से इस बात को बोले कि कोई भी चीज फ्री नहीं होता। तुम अपना समय दे रहे हो और साथ में हम भी अपना समय दे रहे हैं। समझ गए बात को? तो ये बहुत क्लियर कर लीजिए अपने तरीके से कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है हमसे। और पढ़ना है तो नहीं सर सिर्फ मैथे तक आप सीमित हो जाइए अपने आप को, क्योंकि तरीका तुम्हारा नहीं हो। जब हमसे पढ़ना तो तरीका मेरा रहेगा, ये क्लियर हो जाओ। ये नहीं कि सर आप पढ़ेंगे लेकिन हमारे तरीके से पढ़ाएगा, आप मैथे पढ़ाइएगा या फिर आप यही पढ़ाइएगा चाहे ऐसे चलेगा, वो होने वाला नहीं। वो गलत फहमी मत रहो मेरे साथ, वो नहीं संभव है। हमारा जो व्यू है, हम जो सोच के आए कि तुमको कुछ बना देना है, और खाली मैथ से या खाली टाइम एंड वर्क पढ़ने से बनने वाला आदमी नहीं। हमारा जो है कि हमारे जाने के बाद भी अब चले जाए तो तुमको पढ़ने आना चाहिए कि पढ़ते कैसे हैं, मेहनत कितना किया जाता है। और अगर तुम वो नहीं कर आए क्लास बाकी की तरह कॉपी लेके वापस जा रहे हो तो इसका कोई लाभ नहीं। आप अपना समय दे रहे हैं, उसका हम सम्मान करते हैं। हम अपना समय दे रहे हैं, इसका सम्मान तुमको भी करना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा बाबू। फिर तुम बोलोगे सर का कि कोई फाइनेंशियल लाभ के लिए यहाँ पे नहीं जुड़े हैं। हम जुड़े हैं कि तुमको कुछ फायदा हो, कुछ जीवन में तुम सीख सको, और हमको लगे कि हाँ भाई जिन लोग पढ़ाएं कुछ बना, और मेरे जाने के बाद भी एटलीस्ट तुमको पता रहे कि हाँ मेहनत किस लेवल पे करना है। तो ये क्लियर कर लिया जाए कि आज के लिए तो माफ कर दिया जा सकता है, लेकिन इसके बाद ऐसा गलती दोबारा नहीं होगा। तैयार हैं हम लोग? जो बोला जाएगा वो पढ़ा भी जाएगा, चाहे जिस विषय से, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। उस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम बोल रहे 3 महीना रगड़ के पढ़ना, जिसको कहते हैं ना, कम से कम की आदत लग जाए पढ़ने का, सीखने। आज हम कल एलसीएम निकालने बोले थे, हमको नहीं लगता बहुत लोग करके आए होंगे प्रैक्टिस। सच्चाई यही है, हम बोले थे कि एलसीएम करके आना, बहुत लोग नहीं करके आया होगा। ठीक है, आज के लिए फिर कुछ होमवर्क दिया जाता है, कुछ सोचते हैं आप में से कुछ रखिए, क्या रखा जाए?
अच्छा चलो, पूछेंगे जो हम बोल रहे हैं, ठीक है? हम पूछेंगे, रिपीट कर रहे हैं बात, होमवर्क दे रहे हैं, पूछेंगे और फिर दिक्कत हो जाएगा। हम तुमको मार नहीं सकते, हम तुमको पीट, ये सब नहीं होगा, लेकिन फिर दिक्कत हो जाएगा। हमको दुखी करने लगो तो दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। संविधान का सोर्स, हमारे संविधान में कौन चीज कहां से ले गया, समझ में आता है ना? जैसे कि निधि डीपीएसपी कहां से लिया गया है, फंडामेंटल राइट कहां से लिया गया है, एक चैप्टर है, समझ में आ रहा है? सोर्स कहां से हम लोग का है, डीपीएसपी कहां से लिया गया है, फंडामेंटल ऑफ क्या है, कंकरेंट लिस्ट कहां से लिया गया है, या राष्ट्रपति का चुनाव कहां से लिया गया है, ऐसा एक चैप्टर है पढ़ने का, ठीक है? संविधान ये क्या पॉलिटी में मोटा मोटी 20-25 चीज हम लोग को रटना है, याद कर लोगे कल। अब हमको मतलब कहां से, लेकिन बहुत नहीं रटना है, हम अपने आप को लिमिट कर रहे हैं कि किसी दो सोर्स का घटना चक्र ले लेना, ठीक है? उसमें जो जो दिया हुआ है, कुछ 12, 13, 15 दिया होगा, ठीक है? उतना रट के आ जाना। पूछ सकते हैं किसी से भी, और नहीं बताया तो पहले बता दो, कहीं से भी नहीं पूछेंगे, नहीं कि कुछ पूछ रहा है मास्टर, पागल आदमी नहीं है हम। घटना चक्र में जो प्रीवियस ईयर है उसमें जो दिया हुआ होगा, उसमें मुश्किल से 25-30 दिया हुआ है, ठीक है? वो 25-30 आपको रटना है, और रटना मतलब कंठस्थ हो जाना चाहिए। अगर नहीं जवाब दिया तो पहले बता दो, बात है जो साफ, डिस्कस हो जाए अभी क्या, अभी बोलो। देंगे तो ठीक है, नहीं दिया तो देखो, तो कोई बात नहीं। पहला दिन है कल, हल्का पनिशमेंट रखते हैं, ठीक है? सबको चॉकलेट खिलाना पड़ेगा, चलेगा? जितना लोग क्लास में है सबको चॉकलेट खिलाना है, रेडी? ठीक है ना? कल छोटा पनिशमेंट रहेगा, सबको चॉकलेट खिलाना है। फिर दूसरी बार ये गलती होगी तब ये बढ़ता जाएगा रेट। सबको मतलब किसको, हमको नहीं खिलाना है। कर लोगे? हाँ नहीं अभी करो भाई, खुल के। अरे करके आएगा, मुश्किल से हम बता दे रहे हैं, तुमको लग रहा होगा मैक्सिमम जो है 15-20 टॉपिक है, 15-20 क्वेश्चन होगा, मैक्सिमम होगा 15 से 20 क्वेश्चन। जैसे एक डीपीएसपी कहां से लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं, ठीक है? फंडामेंटल राइट्स कहां से लिए हैं, यूएसए से लिए हैं शायद, ठीक है? कंकरेंट लिस्ट कहां से लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं, ठीक है? राष्ट्रपति का चुनाव कहां से लिया गया है, ठीक है? नहीं अमेरिका से नहीं, ठीक है? और भी ऐसा ही कुछ कुछ होगा, ठीक है? ऐसा ही होगा, बस आपको रटना है कौन कहां से लिया गया है। क्या करना, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, एक कॉपी लेना, आराम से जो बता रहा हूं करना, एक कॉपी लेना, पतला दुबला जो भी, इसको दो भाग में बराबर बराबर नहीं, इधर बड़ा इधर छोटा बांट लेना, एक लाइन डाल के इधर लिख देना कि मान लेते हैं डीपीएसपी, इधर लिख देना आयरलैंड। ये कॉपी लेके आओगे तुम लोग, जो कॉपी बनाओगे लेके आओगे, समझ गए बात? इधर लिखोगे डीपीएसपी, इधर लिखोगे आयरलैंड, इधर लिख दिया फंडामेंटल राइट, हिंदी में तुम लोग लिखोगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, निधि निर्देशांक तत्व जो भी है, ठीक है? हम क्षमा चाहते हैं हिंदी के लिए। इधर लिख दोगे मान लो यूएसए, ठीक है? इधर लिख दिया कंकरेंट लिस्ट, इधर ऐसे, समझ गए बात? ये कॉपी पहले बनाओगे, पहले इसको बना लोगे कहीं से देख के अच्छे से, बहुत ज्यादा लेने का जरूरत नहीं है। जो मुख्य है मान के चलते हैं, हम मैक्सिमम लिख दे रहे हैं 20, इससे ज्यादा कोई नहीं लेगा। अपने अपने दिमाग से जो 20 लगता है तुमको 20 लेना है, समझ गए? हाँ कि नहीं हो? और कॉपी भी कल लेके आना है। अब कोई आदमी अपने दिमाग से बताओ कॉपी काहे के लिए मंगवा रहे हैं? जो तुम लिखा उसी से पूछेंगे, समझा बात? ऐसा ना लगे कि नहीं सर आप कहीं से पूछ रहे हैं तो हम पढ़ भी नहीं किए हैं। जो भी तुम 20 को लिखा होगा उसी 20 में से हम तुमसे पूछे। 20 को याद हो जाना चाहिए। 20 को याद करने में कितना देर लगेगा? 1 घंटा लिखने में, 1 घंटा याद करने में, 2 घंटा तुम्हारे पास समय है अभी, 24 घंटा चलेगा? अरे होगा? ये सब करना है कि नहीं करना है? साथ में चलना है कि नहीं चलना है? करना है ना? 3 महीना में समाप्त करा देंगे सब कुछ, भरोसा रखो हम पे। अभी शुरू भी नहीं किए हैं हम। कौन था, कोई फिल्म में नहीं था डायलॉग? अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया है। आप खाली ईमानदारी से आइए, पढ़िए, टाइम का इंट्रोडक्शन दिए हैं, यूट्यूब पे आप जाके दिक्कत हो देख सकते हैं। बाबू कहाँ थे, आप हमसे मिलिएगा, अभी थोड़ा बहुत मदद कर देंगे, बाकी बातचीत हम लोग ऑफिस में कर सकते हैं। निष्कर्ष तुम बताओगे ना, हम काहे बताएंगे?
तुमको खोजने बोले, हम बताए तब हमसे अकेले मिलना। चलो पहला बात है, 5 मिनट लगेगा 10 मिनट जो भी। पहला बात जैसे बोलते हैं कि ये सवाल बहुत हम लोग के जहन में रहता है कि अनपढ़ लोग पहुंच जाते हैं, ठीक है, कहीं भी, या तो लोकसभा या राज्यसभा या कहीं भी, लोकसभा में पहुंचते हैं अनपढ़ लोग, ऐसा नहीं कि लोकसभा में नहीं पहुंचते, लोकसभा में अनपढ़ लोग पढ़ते हैं, राज्यसभा में अनपढ़ लोग पहुंचते हैं, या मुखिया चुनाव में भी, या हमारे सीएम साहब भी, मान अपने सीएम नहीं, बहुत सारा सीएम में भी अनपढ़ लोग बन जाता है ना जी। तो पहला चीज बहुत लोगों को लगता है कि सर ये जैसे आईएएस का एग्जाम बहुत बदलेगा, तुम देखते होगे इलेक्शन के टाइम में कि एक चपरासी बनने के लिए, एमटीएस बनने के लिए मान लो एग्जाम देना पड़ता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई एग्जाम नहीं। अब बहुत लड़का लोग हंगामा करता है तो गलत है, गलत है। ये कहीं से भी साबित नहीं होता है कि पढ़ा लिखा लोग ही अच्छा लीडर बनेगा, ये कहीं से भी सत्य बात नहीं। सब बहुत सिंपल सी बात बता रहे हैं, तुम्हारे गांव के चुनाव में अगर बात करें, ठीक है, और हम कोई बात अपना विचार नहीं रखते हैं जो एक्चुअली है किताब में, जिस कारण से उस तथ्य को रखते हैं, और आप हमारे साथ डिबेट कर सकते हैं तथ्य से, तथ्य के साथ। आप खुद सोचिए, अगर आप जिस गांव से हैं उस गांव से हमारे जैसा आदमी या हमारे क्या और कोई हमसे और पढ़ा लिखा आदमी मुखिया बना जाए तो उसको वोट देगा? कभी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि गांव के प्रॉब्लम से वाकिफ नहीं, समझ ही नहीं पाएगा कि सब दिक्कत है। दिक्कत वही समझ पाता है जो उस माहौल में रहता है। बात को तो ये कहीं से भी साबित नहीं होता है, कहीं से ये नहीं कि जो पढ़ा लिखा है वो प्रॉब्लम को बेहतर सॉल्व कर सकता है, सही नहीं। वो एक बेहतर सॉल्यूशन दे सकता है। आप गए बोले गांव में अरे पानी का दिक्कत है, सबके घर में आरओ लगा दो, ये पढ़ा लिखा आदमी का सोच। अमेरिका, ओह माय गॉड दिस इज सो डर्टी, लेट्स हैव आरओ इन एवरी होम। ये सॉल्यूशन नहीं है इंडिया के हिसाब से। अमेरिका के हिसाब से हो सकता है। तुम अमेरिका का आदमी बोला नहीं आरओ का सॉल्यूशन नहीं सॉल्व कर पाएगा। यहाँ का तुम ट्रैफिक ले आओ, यही वाला रोड का ट्रैफिक तुम लाओ तो अमेरिका का इंजीनियर, अब बोलो भैया ये वाला ट्रैफिक जरा जो स्टूडेंट का सामने निकलता है इसको कंट्रोल कर दीजिए, वो पगला ही जाएगा। इंडियन तरीके से हो ही नहीं सकता है। अमेरिका तो मार पीट कर देगा। यहाँ विद्यार्थी को मार देते सांझ को, दे बम, उधर से बम, आतंकवादी इलाका घोषित हो जाएगा शाम तक। जो हम लोग के बीच में ये विचार बना हुआ है कि पढ़े लिखे लोग ही अच्छा देश चला सकते हैं, ये बहुत सही नहीं, कहीं से भी सही। हाँ होना, पढ़े लिखे हो तो उसका एडवांटेज हो सकता है, लेकिन वो जरूरी है कि उस तकलीफ को देखा। दिल्ली का शिक्षक को आप पटना में आके बोलिए पढ़ा दे लड़का को, हम शर्त लगा के बताते हैं कि बहुत टीचर फेल कर जाएगा, क्योंकि यहाँ का लड़का बहुत कमजोर होता है, बहुत बेसिक, उसको एलसीएम निकालना सिखाना पड़ता है। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो आप बात को समझिएगा। ये कहीं से भी नहीं सत्य है कि पढ़ा लिखा हो ये जरूरी है। पढ़ा लिखा हो तो उसका एडवांटेज हो सकता है, नो डाउट। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री है तो उसका लाभ हुआ, लेकिन उसका नुकसान भी हुआ, नहीं मानते हो? और मोदी जी अगर प्रधानमंत्री तो उसका लाभ भी हुआ, उसका भी नुकसान हुआ, ठीक है। एक बहुत पढ़े लिखे आदमी, एक बहुत कम पढ़े लिखे आदमी, तो ये फर्क, ये कोई क्राइटेरिया ना है और ना कभी होगा। आप कितना भी हल्ला हंगामा कर लीजिए, लेकिन जो नेता चुने जाएंगे उनके लिए पढ़ना लिखना अनिवार्य नहीं हो सकता है, क्योंकि इतिहास देखता आया है कि देश में बहुत ऐसे प्रधानमंत्री, बहुत ऐसे नेता हुए हैं जो पढ़े लिखे नहीं रहे लेकिन बहुत अच्छे नेता साबित। लालू यादव भी, क्योंकि लालू यादव बहुत पढ़े लिखे हैं, बात जान लीजिए, लालू यादव बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, ठीक है। तो ये लॉजिक नहीं है। हम इस सवाल आपसे राज्यसभा वाला इसलिए रखें क्योंकि 2 बार राज्यसभा को स्थगित करने मतलब समाप्त करने का चर्चा चला है। एक तो इंदिरा गांधी के समय में थोड़ा बहुत चला था, और एक अभी भी बहुत जोर शोर से बातचीत चल रही है कि राज्यसभा को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। अब जो लोग पढ़ के आए हैं जिनको जवाब नहीं मिला वो हमसे एक 1 to 1 बात कर सकते हैं, जो नहीं पढ़ के आए उनको जवाब देने का लॉजिक नहीं। ये कोई मजा नहीं है कि तुमको मेहनत नहीं करो, हम बताते चले, तुम एक कान से सुनो एक कान से निकाल दो। तुम खोजो, नहीं मिला, चर्चा करोगे तब सीखोगे, सुन के नहीं सीखता। आप खोजे हैं, आपको नहीं मिला जवाब, हम लोग बात करेंगे, फिर आप मेरे बात से सहमत या असहमत हो सकते हैं, ठीक है। तो कल के लिए होमवर्क ध्यान रहेगा, भूलना नहीं, हम रिपीट कर रहे हैं बात को, प्लीज भूलना मत। जो काम दे रहे हैं उसको करते चलिए, हमको खुश रखिए, हम आपको बहुत खुश रखेंगे। डन दिया जाए। धन्यवाद, बाकी बातें ऑफिस।